कहते आशिक पानी नाल बुझेंदी ते इश्क दा दारू केड़ा। बाबा जी कहते हैं कि जो आग है उसके ऊपर तो पानी डालें तो वो बुझ जाएगी, लेकिन ये इश्क अगर कहीं पर पनप जाए तो इसको कैसे ठंडा किया जाए, इसको कैसे काबू किया जाए। कहता गुलाम फरीदा फिर उत्थे कख नहीं हो बचता जिथे इश्क लाए दा डेरा। कहते जहां पे इश्क अपना डेरा लगा ले फिर वहां पे कुछ नहीं बचता। जिथे इश्क लाए दा गेड़ा। आतिश लाई है यार दाढ़ी, आतिश लाई है वे यार सानू, वे तो सानू लग गई बेअख्तियारी। हाय हाय सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच दा समाए। हाय हाय दाढ़ी इश्क आतिश लाई है यार दाढ़ी, इश्क आतिश। अच्छा यार, एक टॉपिक ऐसा है जिसपे आप सभी लोग मुझे बात करने को कह रहे हैं। अमूमी तौर पे मैं इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करता नहीं हूं जहां पर किसी की पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व हो। आपने मुझे हमेशा सुना है, जब सुना है, मुझे 12 साल हो गए रेडियो करते हुए। आपने कभी मुझे किसी भी अपने रेडियो शो में किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर टॉन्ट करते या किसी की भी जाती जिंदगी के ऊपर बात करते नहीं सुना होगा। इवन रेडियो पे तो क्या, मैं तो कभी सोशल मीडिया पे भी इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करता हूं जहां पर किसी की पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व हो। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी हैपनिंग हुई है जिसके होते ही बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंस्टा पे आए कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो मैंने ये सोचा है कि मैं उसके ऊपर अपना पॉइंट जरूर दूंगा, लेकिन पॉइंट किसी डिफरेंट वे में हम देंगे। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसने किसके साथ क्या किया, किसने किसके साथ क्या नहीं किया, लेकिन एक डिफरेंट वे में, एक सीखने के वे में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जब भी कुछ होता है, किसी के साथ बुरा होता है या किसी के साथ अच्छा होता है, इनफैक्ट अगर बुरा होता है खास तौर पे स्पेसिफिकली, तो उसमें आपके लिए सीखने का बहुत बड़ा पहलू होता है जो कि हम अक्सर नहीं सीख पाते और हम सिर्फ जो है वो मजे लेते रहते हैं किसी भी कंट्रोवर्सी के। अगर आप सीखना चाहें तो आपको किसी भी कंट्रोवर्सी से बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है कि यार कहां पर इनसे गलती हो गई है, कहां पे इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम इधर उधर हो गया। सो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको अंदाजा हो ही गया होगा मैं किसकी हवाले से बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो वादा किया था मैंने आपसे कि कौन सा गाना है जो मैं चाहता हूं कि मुझे कोई डेडिकेट करे। ये वाला गाना है इसे सुनिएगा जरा गौर से। गजनफर हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर सुनने के लिए। उस्मा हमें सुन रही हैं, इकरा हमें सुन रही हैं, सायरा इज लिसनिंग अस, शाहजादी हमें सुन रही हैं, हिरा हुसैन हमें सुन रही हैं, कोमल हमें सुन रही हैं, फीरा हमें सुन रही हैं, खाकजादी हमें सुन रही हैं, कनीज़े ज़ारा हमें सुन रही हैं, तुबा मलिक हमें सुन रहे हैं, सबीर जान हमें सुन रहे हैं, फीरा हमें सुन रही हैं, माया खान, मिशाल सैफी, खंसा, अनम राजपूत, अबीहा खान हमें सुन रहे हैं, सोबिया हमें सुन रही हैं, और कौन सुन रहा है हमें यार, हुस्ना भी हमें सुन रही हैं। थैंक यू सो मच हुस्ना फॉर लिसनिंग। और ये वाला जरा गाना सुनिएगा गाइस, ऑल द लिसनर्स आउट देयर। आप लोग अक्सर मुझे पूछते हो कौन सा गाना आप चाहते हैं कि आपको डेडिकेट हो, ये वाला जरा सुनना।
समझ आई आपको? वो तमाम तर लोग जो कि घर नहीं जाते घर जाते हैं, जो बर्गर नहीं खाते बर्गर खाते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। बाणा कहते हैं कपड़ों को। वो कहता है कि छड़ साड़ी दुनिया नू ते छड़, तू छड़ सारी दुनिया नू ते चल साडे नाल, छड़ सारी दुनिया नू ते टुर साडे नाल, हिक नालो वध हिक पावे बाणा। कहते हैं एक से एक कपड़ा पहनना, जाने तेरा खर्चा थे मैं जाना। तुम्हारा खर्चा जाने और मैं जानू। जाने तेरा खर्चा ते मैं जाना, जाने तेरा खर्चा ते मैं जाना। बाय द वे हम ये गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे यार। इतना कमा 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 के क्या करेंगे या अल्लाह, आपने इतना रिज़्क दिया है तो रिज़्क खर्च करने वाली भी देना। हमने तो इस रमजान में भी अलार्म लगा के सारी में उठना है। कहाँ हम सोच रहे थे कि हम तरस ही जाएंगे कि हमें सारी के टाइम पर आकर कोई कहे जल्दी उठे ना, फिर सारी का टाइम हो जाएगा। और हमारे पकोड़े तो इस साल भी नहीं जल रहे हैं भाई। हमें तो इस साल भी कोई नहीं कह रहा हाथ छोड़ दे पकोड़े जल जाएंगे। इस गाने के साथ साथ आप लोगों की लाइव कॉल्स को प्रोग्राम में एंटरटेन करेंगे। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। 05111000101 टेलीफोन लाइन आर ओपन नाउ। हाय 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 कहते रोज भावे बोस की ते रोज काटना खरीद, रोज शबराता होमन रोज होवी ईद। बाय द वे ईद से और काटनों से और बोसकी से याद आया कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप खवार ना हो तो और आपको दर्जी के टेंट्रम बर्दाश्त ना करने पड़े तो एज सून एज पॉसिबल जो है वो अपने कपड़े दे दे दर्जी को। और मैं आज स्टूडियो आने से पहले अपना एक सूट देकर आया दर्जी को। एक्चुअली बहुत अरसा हो गया है, मैंने स्पेसिफिकली ईद के हवाले से सूट नहीं सिलवाया था। ऐसा नहीं है कि मैं ईद नहीं मनाता या ईद पे नए कपड़े नहीं पहनता हूँ, लेकिन अमूमी तौर पर मेरी ये आदत है कि मैं हर महीने एक आध सूट सिलवा लेता हूँ। तो वो अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है इत्तेफाक के ईद करीब आ गई और मैंने दर्जी को कपड़े दिए नहीं, तो वो जो ऑलरेडी सिले हुए होते हैं जो मैंने नहीं पहने होते हैं नए होते हैं तो मैं उन्हीं में से कोई पहन लेता हूँ। लेकिन दिस टाइम मुझे काला सूट जो है वो मौसूल हुआ, तो मैंने उसको दर्जी को अता कर दिया है। तो दर्जी को मैंने कहा स्लिम फिट सीना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं शायद ब्लैक पहनूंगा। शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दे दिया है सिलने के लिए, आखिरी मोमेंट पे तब्दील भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी। हमें कौन सा किसी ने फरमाइश करनी है, हमने तो अपनी फरमाइश पे पहनना है ना। लेकिन बहरहाल बताने का मकसद ये है कि आज देने गया हूं ना तो नखरे नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, बड़ा मतलब बिठाया, चाय चाय पिलाई और जिशान भाई ठीक है ऐसे ठीक है। ये जिशान भाई अगर 25वें रोजे जाते ना, जिशान भाई क्या करते हैं यार आप, हमेशा ऐसे करते हैं जिशान भाई, आपको कहा भी है यार।
बार कैब जनाब, मुनी बेगम साहिबा फरमाती हैं कि आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, मगर कभी कभार तो घर जाना चाहिए। हाय 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 हाय, क्या बात है मुनी बेगम की, है ना। वो ना एक भाई होते हैं, वो जहाज में सफर कर रहे होते हैं, तो एयर होस्टेस उनके पास से गुजरती हैं, तो वो कहते हैं कि आपका चेहरा जो है ना मेरी बीवी से मिलता है। तो एयर होस्टेस कहती हैं शट अप, कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, जुबान भी मिलता है, तो म्यूजिक टेस्ट भी मिलता है। हाय हाय हाय, पावे बाड़ा जाने तेरा खर्चा। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कौन है हमारे साथ, कहां से? 0511100100101। लेट्स सी हु डू वी हैव विद अस ऑन दिस मैजिकल नंबर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें, कहां से? आयशा अब्बास से बात कर रही। आयशा अब्बासी, क्या हाल है तुम्हारे आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा क्या कहना चाहोगी? बस बहुत इंतजार करवाया आपने इस दफा। कितना इंतजार करवाया है? 2 हफ्ते। 2 हफ्ते, हाँ वही ना, मैं असल में मसरूफ था, मैं मीरपुर गया हुआ था। जी गया जी, बहुत इंतजार करवाया। मैं आपका शो सुनती हूँ, अच्छा, तो बस रेडियो में लाइफ में फर्स्ट टाइम लगाया था, तो आपका शो सुना था, तब से सुन रही हूँ। बस देख लें फिर, मानती हैं कि नहीं? 99 से। हाँ बस देख लें, 99 से। ओ माय गॉड, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो करते हैं आप। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा रमजान कैसा शुरू हुआ, ये बताओ मुझे, मेरी तारीफें छोड़ो तुम। आप तारीफ के काबिल है ना भाई। चले वो तो मुझे पता है, लेकिन अब मैं मेरी तारीफ ही सुनने के लिए बैठा रहूंगा यहाँ पे, तो फिर हम काम की बात कब करेंगे? तारीफ उस जात की जिसने हम सबको बनाया, अल्लाह पाक की तारीफ, हमारी किस चीज की तारीफ? खैर एनीवे, अच्छा मुझे बताओ ना, कैसा रमजान चल रहा है तुम्हारा? स्टार्ट कैसा हुआ? फिट है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा, रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा है। और आज क्या किया तुमने इफ्तारी में? स्पेसिफिक कुछ बनाया या नहीं बनाया? इफ्तारी तो मैंने ही बनाई है सारी। अरे यार, क्या क्या बनाया था? मैंने फ्रूट चाट, चना चाट, सैंडविचेस, समोसे, वेरी और नाइस, पकौड़े, वेरी नाइस। और रोज़ा। क्या बात है यार, तुम्हारा तो बड़ा लेवल है। ठीक है, चलो जी ओके। लाल शरबत पीती हो? जी। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। हाँ हाँ, मुनी बेगम आ गई हैं। मुनी बेगम, मुनी बेगम, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, बात तो ठीक है मुनी बेगम आपकी, लेकिन दूसरी बात भी ठीक है कि कभी कभार तो घर जाना चाहिए। इंसान को यूं भी तड़पाना चाहिए, बात अच्छी हो रही हो तो बीच में सो जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो जाग जाना चाहिए। लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए।
अच्छा यार, ऑन अ सीरियस नोट, एक्चुअली जब से मैंने आज अपडेट किया, स्टोरीज अपडेट की, तो हमें से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जैसे आप मुहर्रम उल हराम में लंगर का बकायदा बंदोबस्त करते हैं, क्या वही सिलसिला रमजान शरीफ में भी है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने इस बार डोनेशन की प्रॉपर कॉल नहीं दी थी, इसलिए क्योंकि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि लोगों के अपने भी मामलात होते हैं, ऑल दैट स्टफ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। सो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो यस, द फोरम इज ओपन, जस्ट डू कनेक्टिंग विद मी ऑन माई इंस्टा। वहां पे जैसे आप लोग मुहर्रम में करते हैं या हर साल करते हैं, इवन रमजान में करते हैं, तो वी आर डूइंग इट एंड इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट द फोरम इज ओपन। अब अगर कोई एक इंसान नेक काम करना चाहता है तो हम क्यों रोकें किसी को, ठीक है? लेकिन दिस इज ऑल इट, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो जरूर कीजिए, ताकि हम उसको इवन बिगर लेवल पे भी कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक भी कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला मेरी, आपकी, हम सब की कोशिशों, काविशों, नियतों को कबूल फरमाया, आमीन सुम आमीन या इलाही रब्बुल आलमीन। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हैंग हो गई हो तुम, जरा ऊंचा बोलो ना यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पानी पी रहा था, सॉरी। अच्छा, और सुनाओ, क्या कर रही हो तुम? हाँ मैं इधर नहीं, आपका रेडियो शो सुन रही हूँ। अच्छा। बहुत टाइम के बाद, बहुत हाँ, बहुत टाइम के बाद। मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मैं जूस नहीं पीता था ना, अब मैं फीडर पीता हूँ। वो कहता है कि जब मैं छोटा बच्चा था मैं छोटी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बड़ी शरारत करता हूँ, ऐसा ही है ना? अच्छा, सो नाम बताए ना, आपको मुखातिब करने के लिए आपका नाम जान सकता हूँ, इसमें ग्रामी जान सकता हूँ आपका मुखातिब करने के लिए? जी बिल्कुल, लाइबा फ्रॉम रावलपिंडी। लाइबा, तुमसे बात करते हुए ना मुझे ऐसा एहसास हुआ बहुत अरसा पहले, जब मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया था, तो मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब किया ना, बैक इन 2014-2015 की बात कर रहा हूँ, 2015 की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले, 11 साल पहले इनफैक्ट। तो वहां पर हम यूं कहा करते थे, अस्सलाम वालेकुम, नाम जान सकते हैं आपको मुखातिब करने के लिए सर? यू नो, याद आ गया कॉल सेंटर। एनीवे, लाइबा तुमने मेरा नंबर दिया था किसी को यार? नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है। तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है? अच्छा, मुझे ना असल में सीरियस बता रहा हूँ, एक लड़की की कॉल आई व्हाट्सएप के ऊपर, तो अननोन नंबर था, मैंने पिक नहीं किया, मैं अननोन नंबर पिक नहीं करता, लेकिन उसके बाद 3-4 दफा आई तो मुझे लगा यार कोई परेशानी मुसीबत ना हो, या कोई अपना जानने वाला ना हो, किसी और नंबर से कर रहा हो, तो मैंने फटाफट कॉल पिक की। तो उन्होंने कहा जी प्लीज कॉल बंद मत कीजिएगा, बंद मत कीजिएगा। मैंने कहा हाँ बताइए बताइए। तो उन्होंने वो 2-4 बातें की, उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा नंबर किसने दिया? तो उन्होंने कहा लाइबा ने दिया। तो मैंने कहा तुम शायद लाइबा हो, लेकिन तुम्हारे पास तो खुद नहीं है, तुम किसी और को क्या दोगी? खैर लाइबा, मुझे ये बताओ कि फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। फर्स्ट टाइम मेरे से बात हो रही है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तुमने आज मतलब क्या ऐसा किया था कि किसी का दिल दुखाया हो, फकीर ने खाना मांगा हो ना दिया हो, अम्मी के लिए इफ्तारी ना बना, मतलब क्या ऐसा किया है कि तुम्हारी मुझसे बात हो रही है आज? आज कुछ खास नहीं, मैं पकौड़े बनाई थी अच्छा, के बाद। हाँ, तो बस मेरे जहन में एक ख्याल आया, हाँ। और वो ख्याल में एक सवाल है मेरा, वो मैं आपसे पूछूंगी, जी। फिर उसके बाद ख्याल के बारे में हाँ, बताऊंगी। पूछे 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 पूछे। एक साल से मैं आपका रेडियो शो सुन रही हूँ, लेकिन 2-3 सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन आपसे भी ज्यादा मैं आपकी अम्मी की बहुत बड़ी फैन हूँ। आप अपनी अम्मी के बारे में जब भी जिक्र करते हैं तो मैं पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं रोने लग जाती हूँ। वो इतनी मोहब्बत आपसे करती हैं, इतना प्यार में करती हूँ कि सब माँ के ऐसे ही करती हैं। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, मेरी बड़ी हसरत है कि मैं उनसे मिलूं। और अगर कोई जिशानियन आप की वालदा से मिलना चाहे, अगर कोई आपकी वालदा से विदाउट परमिशन आपसे मिली, मतलब तो अगर आप बुरा तो नहीं आपको लगेगा? नहीं, आप मेरी वालदा को दुआ दे रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन क्या आप क्या चाहती हैं कि मैं आईडी कार्ड की कॉपी दे दूं उनको? नहीं, हाँ। अगर उनसे अगर कोई जिशानियन मिले हाँ, तो नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा यार। बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, कल चूंकि रमजान के लिए मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए गया, मेरी वालदा मेरे साथ थी, तो कहीं से एक वीडियो बना के प्रॉपर, बल्कि मेरी अम्मी को भी इस चीज का नहीं पता, मैंने अम्मी को भी नहीं बताया, मुझे भूल गया, किसी ने वीडियो बनाई दूर से और मुझे भेजी, तो मैंने बल्कि वो अपने इंस्टा पे डाली भी थी, शायद अभी भी होगी या नहीं होगी, लेकिन किसी ने कहा कि हमने आपको स्पॉट किया आपकी अम्मी के साथ। ऑल्दो कि मेरी अम्मी प्रॉपर उसमें नहीं आई है उस वीडियो में, अदरवाइज मैं फिर उसको पोस्ट भी नहीं करता, क्योंकि हम पर्दा करवाते हैं हमारी घर की खवातीन को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस वैसे मेरी हसरत है, मैं उनसे गले मिलना चाहती हूँ, मेरी बड़ी हसरत है। मेरी अम्मी से आप गले मिलना चाहती हैं? मतलब देखिएगा गले मिल के उनकी गोल्ड की चैन ना उतरवा लीजिएगा, मैंने अभी अभी गिफ्ट किया है उनको। नहीं, वो कहते हैं ना माएँ तो सबकी सांझी होती नहीं, सांझी माएँ तो सांझी होती है, गोल्ड की चेन तो सांझी नहीं होती ना। नहीं, वो नहीं। ये ना हो ना आप हाथ मिला के उनसे अंगूठी उतार ले उनकी।
नहीं ऐसे? दूसरा सवाल मेरा ये है अच्छा। जान कि आप मौला अली का जिक्र करते जी। हैं और मैं अक्सर सुनती रहती हूँ जब आप जिक्र करते हैं, रोने भी लग जाती हूँ। जी। आप में एक टैलेंट तो है कि आप लोग को हंसना भी जानते हैं और रुलाना भी, मतलब जनाब। तो मैं सुनती हूँ, मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। मेरे जहन में एक सवाल है, जी। मैंने बहुत सारे ऐसे मलंग देखे हैं, मौला अली के फैन देखे हैं हम्म। जो कहते हैं कि हम वो अली का जिक्र करते हैं। मतलब मैं अक्सर उनके साथ लोग के साथ ट्रैवल भी मैंने किया है, लेकिन वो कहते तो हैं कि हम अली वाले हैं, लेकिन वो अपने घर में अपनी बीवी के साथ स्पेशली वैसा अच्छा सलूक नहीं करते और अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं करते, और जब बंदा उनको देखे ना तो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आ जाती है। सही बात है। और क्या ये लोग अली वाले होते हैं? अल्लाह मौला के मलंग मैं बिल्कुल मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। मैं आपका सवाल पहले रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर किसी को डिस्टॉर्शन की वजह से सवाल समझ नहीं आया फिर मैं उसको आंसर कर देता हूँ। आपका सवाल ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब आपने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि वो कहते हैं कि वो अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, उनके मलंग हैं या उनके पैरोकार हैं या उनके फैन हैं या उनके फॉलोअर हैं, लेकिन वो अपने घर में बहुत बुरे होते हैं अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वालदा के साथ, या इवन अपनी जाती जिंदगी में। तो हमेशा याद रखिएगा, देखें अगर कोई कहता है कि वो अली वाला है या इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है या इमाम अली अलैहिस्सलाम की चाहत अपने दिल में बसाए बैठा है, तो आपने ये देखना है कि वो चाहत, वो मोहब्बत उसके किरदार में नजर भी आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब अगर वो कहता है कि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा पैरोकार हूं, उनका मानने वाला हूं, उनसे मोहब्बत रखता हूं, लेकिन झूठा है, फरेबी है, वादा खिलाफी करता है, बदतमीजी करता है, बीवी पे हाथ उठाता है, बच्चों को बेवजह मारता है, बेवजह सख्ती करता है, वालदैन का बेअदब है, तो फिर यकीनी तौर पर वो सिर्फ नाम लेवा एक मलंग या एक नाम लेवा शख्स तो हो सकता है, लेकिन वो मोहब्बत उसके दिल में सरायत नहीं हुई है। क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मैं चूंकि दीन समझ चुका, मैं चूंकि हक समझ चुका, तो मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को भी समझाऊं, तो मैं बताएं मैं तबलीग कैसे करूं, मैं लोगों को इस्लाम की तबलीग कैसे करूं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना तलवार तुम्हारी नियाम से बाहर आए, ना तुम्हारी जुबान तुम्हारे मुंह से बाहर आए, अपने किरदार से करो। तो ये मौला का ही फरमान है। तो आप ये देखिए कि उसके किरदार में अगर कुछ चीजें बेहतर है या नहीं। हाँ, आपने ये कभी नहीं देखना कि वो 100% है या नहीं, क्योंकि 100% कोई शख्स इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता। इवन मैं अगर हम इसको बड़ा डीपर लेके जाएं तो फिर बहुत सारी बातें बड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं, लेकिन 100% वो लोग भी नहीं थे जो बहुत बड़ी बड़ी मामलात में थे। 100% कोई भी नहीं है, सबसे गलती हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। चलो। और इसके अलावा ये सवाल है मेरा कि अक्सर मैंने देखा मौला अली की जो फैन होते हैं उन्होंने सब्ज कलर की चोला कहते हैं या सब्ज कलर की चादर रखी हुई थी, वो क्यों लोग रखते हैं, सब्ज ही क्यों रखते हैं, इस बारे में बताइए। अच्छा, इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अक्सर लोग शायद उसकी निस्बत रखते हैं गुंबद खिजरा से, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजा मुबारक है उससे। लेकिन कोई शख्स अगर अपने आप को मलंग कहे तो लाजिम नहीं है कि उसके बड़े बड़े बाल हों, उसने 8-10 दिन से नहाया ना हो, लंबा सा चोला उसने पहना हो, गंदे कपड़े उसके, हाँ सादगी जरूर इख्तियार करता हो, साफ कपड़े पहनता हो, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मलंग होना ही ऐसा चाहिए। मौला अली इस्लाम का मानने वाला फॉलोअर ऐसा होना चाहिए, साफ सुथरा हो, उससे खुशबू आ रही हो, लोग उससे बात करना चाहें, रादर देन के कोई उसको देखे और कहें कि ऐसा मलंग है भाई। सो ये चीज है। बाकी देखिए, दुनिया त्याग देना ना, ये मेरे नजदीक सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है ये कि आपने दुनिया में रहते हुए दुनिया में नहीं रहना। मतलब आप दुनिया में रहे, दुनिया आप में ना रहे। ओए होए होए होए, ओ भाई जुमला सुन यार, जुमला सुन। आप दुनिया में रहे, दुनिया आप में ना रहे। हाँ जी। और इसके अलावा एक और सवाल आप है, सारे सवाल आज ही पूछ लेंगी मेरे से, क्योंकि कॉल ही ना मिलती इसलिए। हाँ कॉल नहीं मिलती। बताएं क्या सवाल है जल्दी से। इसके अलावा मेरा सवाल ये है कि मैं एक ऐसी शख्सियत से मिली जिनसे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर थी। तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं और उनसे मैं मिली, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और इत्तेफाकन मेरी मुलाकात उनसे कहीं हो गई। तो मैं थोड़ी देर मतलब उनके साथ बैठी 15-10 मिनट, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब मुझे क्यों आपने पसंद किया? मैंने कहा आपकी इन बातों की वजह से ये। तो वो कहते हैं कि जैसे हम दिखाते हैं वैसे हम होते नहीं हैं। तो उनका भी ताल्लुक जो है वो इस मीडिया से था। तो फिर उन्हें भी जाना था, मैं भी घर पे आ गई और ये सवाल मेरे जहन से निकल ही गया कि जो लोग रियल में दिखा रहे होते हैं कि मीडिया वाले ऐसे नहीं होते, ये जस्ट उन्होंने फिर बात की। अच्छा देखिए, बात ये ना, अब इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें तो उस बंदे ने आपके साथ चले साहब गोई भी कर दी अपने हवाले से। अब वो शख्स जो भी हैं, नाम मैं ना सुनना चाहता हूं ना आप बताइएगा, लेकिन
वो शख्स अब पूरे मीडिया के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं है ना, ठीक है। मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि जी ये मीडिया वाले ऐसे होते हैं, तो मैं कोई नुमाइंदा तो नहीं हूं पूरे पाकिस्तान के मीडिया के लोगों का। हर इंसान की एक पर्सनल इंडिविजुअलिटी है, लेकिन जो कोर चीजें होती है ना जिसमें आप लोगों को प्रीच कर रहे हैं, वो सेम होनी चाहिए ऑफ एयर भी और ऑन एयर भी। मैं मिसाल देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है मुझे म्यूजिक सुनना जाती जिंदगी में पसंद ना हो, लेकिन मैं रेडियो में बैठ के म्यूजिक प्ले करता हूं, तो ये तो हो सकता है कि मैं कहूँ यार मुझे जाती जिंदगी में म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है, लेकिन रेडियो पे चूंकि मैं बैठता हूं और बहुत सारे लोग सुनते हैं तो मैं उनके लिए म्यूजिक प्ले करता हूं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं रेडियो पे बैठ के तो कहूं कि हुसैन जिंदाबाद और ऑफ एयर कहूं कि यजीद माजल्ला 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 सुमा माजल्ला, यजीद की तरफदारी करूं। मैं जिंदाबाद भी नहीं कहना चाहता उसको, मतलब मैं उसकी तरफदारी करूं। तो आप ये देखोगे कि नैरेटिव कौन सा है जिस पे डिफरेंस ज्यादा है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि यार मैं रेडियो पे बैठ के तो बहुत हंसता हूं, बहुत बातें करता हूं, जाती जिंदगी में इतनी नहीं करता, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई शख्स कहे कि यार मैं रेडियो पे बैठ के तो कहता हूं कि अल्कोहल पीना बहुत बुरी बात है, लेकिन जैसे रेडियो बंद होता है तो मैं 2 बोतलें गटक जाता हूं। तो इतना इस नैरेटिव का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बाकी अब उन्होंने आपको किस पस मंजर में कहा है अभी उनको पता होगा, और जाहिर है उनकी बात कोई पूरे मीडिया के लोगों पर कोई एप्लीकेबल या कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। बाकी लड़कियों को भी चाहिए थोड़ा सा ख्याल रखें कि अगर आप लोग मिलते हैं किसी से, बल्कि ऑन अ सीरियस नोट, ये प्रॉपर टॉपिक है, जाहिर है इसको हम यहाँ पे तो डिस्कस नहीं कर सकते, बल्कि कहीं पर भी डिस्कस नहीं कर सकते। ये प्रॉपर टॉपिक है कि आजकल मामलात बड़े संगीन हैं और अजीब हैं, और मतलब बच्चियां मिलती हैं, जैसे भी आपने कहा, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, आप प्लीज एम्बैरेस ना फील कीजिएगा, लेकिन आप देखिए ना, आपने पहली दफा उनसे मिली और आपने पहली दफा उनको कहा कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, फिर उन्होंने पूछा किस वजह से अच्छे लगते हैं, फिर आपने उनको वो वजह बताई, फिर उन्होंने आपको कहा कि हम जैसे होते हैं हम वैसे है नहीं, ठीक है। फिर वो ये भी साथ में कहा कि मैंने फिर उनसे कहा ना कि आप तो परफेक्ट नहीं है इस हिसाब से, तो मुझे भी लगे, तो कहते हैं आप तो परफेक्ट है, हम परफेक्ट नहीं, मैंने बात ही नहीं की। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो असल में ना अगर आप आम अल्फाज में मेरे से सुनना चाहें तो वो अपनी राह वार कर रहे थे आपके साथ 2 नंबरी करने के लिए, कि मतलब अगर आप कोई गलत बात वो आपसे कहते तो वो आप कहती हैं आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, तो आगे से कहते भाई मैंने तो पहले कहा था मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ठीक है। सो खैर एनीवे यार, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई भी 100% नहीं है, कोई बंदा 100% नहीं है, ना आप है, ना मैं हूं, ना कोई और है। हमने सिर्फ ये देखना है कि वो जो उसके अंदर बुराई है क्या वो इतनी ज्यादा है कि वो हमें इफेक्ट कर सकती है। अगर तो कर सकती है फिर तो जरूर किनारा कशी कीजिए, लेकिन अगर कोई बुराई ऐसी है जो सिर्फ उसकी जात तक मोहित है तो बस फिर वो जाने और खुदा जाने, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह जजमेंटल होने की, ठीक है। ठीक है। और मैं बता रही थी कि मैं पकौड़े बना रही थी, हाँ जी, तो मेरे साथ मेरी मम्मा थी, तो मैंने कहा मम्मा आपको पता है कि मैं अगले साल कहाँ पे होंगी, पकौड़े बना रही हूँ। अभी अब बात कह रहे थे पकौड़े के हवाले से, तो मम्मा कहती है कहाँ पे, तो मेरे जहन में एक शख्स का ख्याल था, मैंने कहा यार वो पता नहीं मतलब खुद बनाते होंगे या अम्मी बनाती होंगी, क्या कहते होंगे, वो दोनों अकेले होते होंगे। मेरे जहन में उस शख्स का ख्याल था, और मैं बता नहीं सकती कि वो इतने क्यूट, इतने प्यारे हैं कि शायद इनको आप जानते भी होंगे। तो मेरी दुआ है कि अगले साल में उनके साथ हूँ। कौन है हमें बता दे, हम दुआ कर लेंगे उनके लिए, हम उनके लिए बंदोबस्त कर देते हैं, पकोड़े बनाने वाली ना भी लेकर आए, पकोड़े भिजवा देते हैं उनकी तरफ। बताइए कौन है वो बहुत क्यूट है। और फीमेल दिशानियन जो है ना, जितने भी सुन रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगी कि जब भी आप कॉल करती हैं तो प्लीज भाई का लफ्ज इस्तेमाल किया करें ना। अच्छा, आप डायरेक्टली मुझ पे लाइन मार रही हैं, बहुत ये हाल है। लिटरली मुझे लगा था कि शायद किसी और की बात करिए, लेकिन मुझे अब पता चला है कि बाजी तो मुझ पे लाइन मार रही थी। ये आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं, ये हाल है। वहां पर भी पहली दफा मिली तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि आप मुझे इस वजह से अच्छे लगते हैं। यहाँ पर भी कॉल पहली दफा मिली और दूसरों से भाई बुलवा रहे हैं। हाँ, तो ये सवाल चुके फीमेल जिशानियंस आपसे हुआ है, तो आप जरा प्लीज जवाब दीजिए। अगले 2 मिनट आपके पास है। अब आपके सिर्फ जवाब पढ़ूंगा मैं, चाहे आप फेसबुक कमेंट में करें या इंस्टा पे मेरे मैसेजेस पे करें, मैं डायरेक्टली आपके जवाब पढ़ूंगा इनके लिए। तो लाइबा आपने कहा कि फीमेल जिशानियंस से कह रही है कि भाई कहा करें जब वो कॉल करती है। हाँ भाई फीमेल जिशानियंस, क्या कहिएगा, आपके लिए फोरम ओपन है।
दिल करता है कि कुछ लोगों के सर के ऊपर बंदा ना एक अदद गन रख के खड़ा कर दे, एक बंदा के मैसेज जाए तो फटाफट रिप्लाई करो। अच्छा हाँ, सो मैं ना आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ इंस्टा से। लाइबा बेटा तुम्हारे लिए कुछ मैसेजेस आए हैं, जरा आप सुनना। जोई कह रही है पहले आज जरा इनसे तो पूछें कि ये भाई कहती है कि नहीं कहती है। शहजादी हमारे साथ मौजूद है और कह रही हमें तो बहुत पहले पता चल गया था, आपको लेट समझ में आई है। तुझसे इश्क कीजिए लेकिन तू किसका परवा हमारे साथ मौजूद है, कह रही है हम तो भाई कभी नहीं कहेंगे। लाइबा हमारे साथ है, कह रही है इश्क की कह रही उनके भाई हैं ना आपकी सूरत में। वेरी नाइस। उस बुत से इश्क की सारा अली यही कह रही 12 साल गुजर गए हैं जिशान आपको सुनते हुए, भाई तब नहीं बोला तो अब क्यों बोले हम आपको। ऐथे राखना मुझे कोई तो साफ मुकर जाना चाहिए। हेरा हुसैन कह रही हैं हमने उनको सीरियस ही नहीं लिया। लेकिन कभी कभार तो कर जाना चाहिए। कोई हाल नहीं। जिंदगी में हद से गुजर जाना चाहिए। हम ना हमारे साथ कह रही है वो मुझे जानती नहीं है। तुम क्या टीपू ट्रक्का वाली हो? यू नो हु इज टीपू ट्रक्का वाली? ट्रक्का वाला बल्कि इनफैक्ट। उस अपने घर का पता अम्मी बाय द वे आज आप सैरी पे क्या खाएंगी? मेरी अम्मी भी सुन रही है यार, मुझे अम्मी का व्हाट्सएप आया दैट शी इज लिसनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, शी इज लिसनिंग। अम्मी क्या खाएंगी सैरी में बताएं? अपने घर का पता हमसे खो गया। जल्दी बताए ना, क्यों नहीं? नहीं मूड अच्छा चले खैर ओके फिर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेडियो बंद करें बेटा। जी बंद है। और क्या कर रही हैं आजकल? आपका शो सुन रही हूँ और क्या कर रही हैं? और आपकी आवाज सुन रही हूँ। वेरी नाइस। और कैसा चल रहा है रमजान आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बस सही चल रहा है। बस सही चल रहा है? क्यों ट्रक सही क्यों नहीं चल रहा? बस अगर सही चल रहा है तो? क्योंकि रमजान की खुशियाँ तो बाबा के साथ होती हैं। हाँ ये तो है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज आपने इफ्तारी में खास कुछ बनाया या हमारी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ही किया है सिर्फ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह तो खाने की बात करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं जो मुयस्सर हो जाए उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह करता है। हाँ जी, जो मिलना चाहिए उस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। मगर आज मैंने मामा से फरमाइश की थी कि बिरयानी की और मुझे वो मिली भी। और कितनी? साथ में पकौड़े थे, क्या? समोसे थे, रोल थे, वाह दही भल्ले थे वाह। और क्या था? जामी शीरी थी और 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 खजूरें थी। वेरी नाइस। अच्छा सो सहरी में यार आप लोग वैसे क्या आजकल डप रहे हो? मेरा मतलब खा रहे हो, क्या खा रहे हो आजकल? डप हम ये रहे हैं जो मिल जाता है सुबह के टाइम। अगर अच्छा नाश्ता हो जाए, कोई नान चने हो जाए या पराठा हो जाए, मगर इंसान खा ही लेता है ना। सही बात है सही मगर जब रोजा अफ्तार हो तो उस टाइम चटपटी चीजें होनी चाहिए। सही बात है। वैसे आपको मैं बात बताऊं, अवॉइड करनी चाहिए ये जो चटपटी चीजें है ना, कि बहुत अच्छी चीज नहीं होती है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस ये होता है कि सारा दिन जब मूड चलता रहता है ना, जब शाम के टाइम अगर कोई अच्छी चीज मिल जाए तो फिर अच्छा थोड़ा सा मूड हो जाता है। मगर इतनी ज्यादा चटपटी चीजें भी नहीं होनी चाहिए कि हर वक्त इंसान टपता रहे। सही बात है सही बात है सही बात है सही बात तो आप भी बताइए ना, आपकी कैसी गई है अफ्तारी? है। यार मैं बहुत अच्छी है। मैं सहरी आजकल बहुत लाइट कर रहा हूँ, सूखी रोटी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी, अचार और कहवा। और बाकी रमज़ान में इफ्तारी का जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ वही आज स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आज जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था पुलाव, वही मैंने अपने लिए भी रखा, वही खाया, अम्मी ने भी वही खाया। तो उसकी एक वजह ये होती है कि आप जो डिस्ट्रीब्यूट करें वो खुद खाएं ना, तो आपको पता चलता है आप सही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सही है, जायके वाला है नहीं है। तो मैं उस पर से मंजर में भी फिर उसको रखता हूँ साथ। तो जो आप जब शो के बाद सीधा घर जाएंगे, यानी कि घर पे आप करेंगे या बाहर से खाएंगे? अब आप क्या चाहती हैं कि मैं सब कुछ बता दूं, बेस्ट फ्रेंड बना लूं, सारे प्लान बता दूं आपको? फिर क्या हुआ? तो शानी को सब कुछ बता देते तो ये भी बता देना कौन सी मैंने आ जाना वहाँ पे या किसी ने आ जाना? मैं यहाँ से सीधा आंखें बंद करके अपनी अम्मी के पास जाऊंगा। आप यकीन करें अभी थोड़ी देर पहले ना तौकीर साहब बैठे थे यहाँ पे बतौर ड्यूटी ऑफिसर, मेरे साथ मौजूद रहे राजा तौकीर साहब।
तो वो कहते हैं जिशान भाई आप तो बहुत ही शरीफ है। मैंने कहा यार यकीन करो 12 साल हो गए हैं मुझे मीडिया में, कभी आंख उठा के नहीं देखा किसी को। तो अभी रेडियो बंद होगा ना, रेडियो बिल्कुल आप शरीफ हैं। हाँ जी, तो रेडियो खत्म होगा तो मैं सीधा यहाँ से पार्किंग में जाऊंगा, गाड़ी स्टार्ट करूंगा, घर अम्मी आंख उठाऊंगा तो अम्मी सामने होंगी तो आंख उठाऊंगा, अदरवाइज मैं बड़ा शरीफ। ठीक है जी, आप जब अपने बचपन की बातें बताते हैं तो लगता नहीं कि आप शरीफ हैं। आपने ऐसी बचपन की कौन सी मेरी बात सुनी है जिससे आपको लगता है मैं शरीफ नहीं हूँ? आप बताते रहते हैं ना शो के अंदर कि बचपन में मैं ऐसा बहुत ज्यादा आपने शरारती आपने था। कौन सा मेरे साथ घर घर खेला? नहीं, मैंने तो नहीं खेला, पर आपकी जब मैं सुनती हूँ ना मुझे मेरा- बाकी बहुत हंसी आती है कि आप बचपन में इतने शरारती थे। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरे साथ किसी ने घर घर नहीं खेला। क्यों? बस पता नहीं, डरते हैं सारे मेरे से। क्योंकि आप बहादुर है ना, आप सच्चे दिल वाले हैं ना। हाँ ये बात है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अनीस अंजुम हमारे साथ मौजूद है, कमेंट पे फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं इंडिया से मैच क्यों नहीं जीत पा रहे हम, कोई वजह बता दें और कोई तरीका बता दें कि हम हिंदुस्तान से मैच जीत जाएं। सारा अलीज़ई जरा चेक करना अब जो मैं जवाब देने लगा हूं। अनीस अंजुम का सवाल यह है कि कोई ऐसा तरीका बताएं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से मैच जीत जाए। अगर आप सच पूछते हैं तो वाहिद तरीका है कि कप्तान से मशवरा करें। हकीकत बता रहा हूं, कप्तान से मशवरा करें, जीत जाएंगे। सलमान अली आगा से मशवरा करें ना कि कौन सी टीम उनको चाहिए, वो टीम उनको दें और जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਉਤੋਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ हाय ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਤੱਕ बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप कप्तान से मशवरा नहीं करेंगे आप हारते रहेंगे। मेरे मोहल्ले के शेख साहब मल्ला बड़े कंजूस हैं, बैंक में अरबों हैं पर खुद लुंगी में मलबूस हैं। शेख साहब भी देख के शेख साहब भी देख के बाय द वे यार, आपको एक मजे की बात बताऊं, बैनल मज़ाहिब आम आंगी का एक बहुत ही बेहतरीन दौर चल रहा है और वो ये है कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, वो भी हमारे साथ ही रोज़े रख रहे हैं। उनके अकायद के मुताबिक, उनके रिलीजन के मुताबिक जो फास्टिंग है वो भी शुरू हो चुकी है और ब्लेस्ड ऐश वेंसडे होता है जो कि कल था। मैंने अपने कुछ क्रिश्चियन फ्रेंड्स को विश भी किया तो बड़े हैरान भी हुए कि यार आपको मतलब, चले क्रिसमस तो एक ऐसा त्यौहार है ना कि जिसकी एडवर्टीजमेंट भी होती है, इवेंट्स भी होते हैं, कॉन्सर्ट्स भी होता है, कमर्शियल भी चलते हैं, तो चलो हमें पता चल जाता है कि क्रिसमस है या ईस्टर है। लेकिन वो बड़े हैरान हुए कि यार आपको ब्लेस्ड ऐश वेंसडे का पता है। तो ब्लेस्ड ऐश वेंसडे जो है वो स्टार्टिंग वेंसडे होता है, जिसके बाद से उनका जो दौर है रोज़ों वाला वो शुरू होता है। तो इस वक्त में जब हम रोज़े रख रहे हैं बीइंग अ मुस्लिम, तो हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी रोज़े रख रही है। उसका दुरानिया थोड़ा सा डिफरेंट है, वो डिफरेंट होता है उनका दुरानिया, वो एक ज़ाहिर है जो उनके अकायद है उनके मुताबिक वो रखते हैं। लेकिन एक अच्छा जेस्चर और एक अच्छा टाइम, एक अच्छा दौर है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, अभी वो मिल के जो है वो रोज़े ही रख रहे हैं। रंग चिट्टा तक रंग चिट्टा तक सुका लक दिखा
ओके और वो तमाम तर लोग जो कि कह रहे हैं कि अब हमने मैच नहीं देखना, मैं शर्त लगा के कहता हूं कि न्यूजीलैंड का मैच है हफ्ते को 6:30 बजे पाकिस्तान के साथ। और खबर ये है आप लोगों के लिए कि मैं इंशाल्लाह FM 101 चैनल पाकिस्तान रेडियो पे मौजूद रहूंगा उस मैच को कवर करने के लिए 6:30 से ऑनवर्ड। और मेरे साथ कियानी भाई भी होंगे और भी बहुत सारे प्रेजेंटर्स होंगे, तो मैं यहाँ पर मौजूद रहूंगा। हम मिलके मैच देखेंगे और हम साथ ये गाना भी गाएंगे कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जाने जाए कि और क्या होगा, जाने जाएगी और क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जनाब, वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? शादबाग से मोहम्मद नवीद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या चल रहा है लाइफ में? नेक्स्ट कॉल लेते हैं, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी। इतना टाइम हमारे पास होता तो हम यहाँ पे होते। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जावेद बात कर रहा हूँ, रमजान मुबारक नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, और खैर मुबारक। नासिर साहब घर में, मैं जिशान हूँ। नासिर साहब मेरे अब्बू का नाम है, वो घर पे होंगे, उनको भी मुबारक। खैर आप बताएं। जिशान नासिर जी। वो मैं एक आपसे डिस्कस करना चाहता था कि some lessons are not taught, they are earned। अल्लाह कहता है रब उन्हां नूं मिलती जिहड़ा नफ्स मारे। सही गल है। और इंसान अब समझ भी रहा है निशान नासिर भाई, और वो नोइंगली डिसोबीडियंस के रास्ते चल रहा है। अब आप कहेंगे कि इंसान बच्चे क्यों पैदा करता है, ऐसा ही है ना? ये मैं देखें रेफरेंस से बात करता हूँ। हाँ मुझे पता है। मैं अच्छा मेरी तो सुन, ओहो मेरी, ओ आप सुन लीजिएगा, सुना दीजिएगा, मेरी भी सुन लेना साथ। मैं ना 2014 से रेडियो कर रहा हूँ और आपसे मेरा वास्ता कोई 2016 में से पड़ा था। और आप जब कॉल करते हैं आप कहते हैं कि इंसान बच्चे क्यों दुनिया में लेकर आता है जब इतनी दर्द तकलीफ होती है बच्चों को। तो मेरी जान के टोटे, अभी तक ना तो बच्चे आना बंद हुए, ना आपका उसके बारे में एहतजाज खत्म हुआ, तो बेहतर है चलने दे जैसे चल रहा है। नहीं, मैं तो कुरान की आयत कोट कर रहा हूँ। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 17 है कि रात को कम सोने का हुक्म है। अच्छा। और सूरत अराफ की आयत नंबर 27 है कि आप चेक कर लीजिए, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, खोल के चेक कर, सबकी गर्म पड़ी है। सूरह अराफ की आयत नंबर 27 लिख ले। और सूरत नाज़ियात की आयत नंबर 40 है। आप ने ये जिस्म से अपने प्यारों का ज्यादा नहीं निकालते तो बंद नहीं करते, खुदा की अबरार से आंखें दिल लगाते हैं। अगर आप खुदा को छोड़ के किसी और से आंखें दिल लगाएंगे, आपकी दिल टूटेगा, आंख रोएगी। खुदा ने आपको अपने लिए पैदा किया हुआ है कि मुझसे आंख दिल लगाता है या दूसरे अपने मुकाबले में महबूब बनाया उनसे लगाता है, ये पेपर है। आगे आपकी अपनी समझ है, अपनी अक्ल है, जितना आप फहम है, आप उससे क्या अखज़ करते हैं। और मैं तो आप जो तीन रेफरेंस बता रहा हूँ, कुरान की आयत बता रहा हूँ, उनके चेक कर लें। रात को कम सोने का हुक्म कहाँ है? सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 17। दिन को परहेज रोजा के कहाँ हुक्म है? सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 12। सिंगल भाई सुन ले। जी, अच्छा हम एक काम करते हैं, ठीक है, आज हम इस किस्से को ही खत्म करते हैं, ठीक है? हम वो सुन लेना यार, आप सुन तो लें। अगर आप सीरियस डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं आपको ऑन एयर टाइम दे रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप माहौल के मूड में हैं तो ना मेरे पास इतना टाइम है ना लिसनर्स के पास इतना टाइम है। अगर तो आप अच्छा, पहली बात सर ये है कि आप एक एक करके आयत कोट करें। मैंने कुरान अपने सामने खोल लिया है और मैं देखता हूँ कि जो आप आयत कोट कर रहे हैं, जो मतलब आप बता रहे हैं, क्या वो एज इट इज तर्जुमा यहाँ पर है, फिर उसकी तफसीर क्या कहती है? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुख्तलिफ जो मुफस्सिरान किराम है मैंने उनकी तफसीर पढ़ रखी है। तो आपने पहले ये ना करें कि एक आयत बताई फिर दूसरे सेकंड में दूसरी आयत, तीसरी आयत, वो ये काम हमारे साथ मुल्ला इज़्म ने बहुत किया है हमें। हाँ पहले सूरह अल अराफ आपने कहा आयत नंबर 27, ऐसा ही है?
नहीं, पहले मैंने रात की नींद की बात किया। वो रात की नींद में जो है ना सूरज ज़ारियात की आयत नंबर 17 और फिर दूसरी मैंने बात रुक किया जा भाई, रुक जा यार, भाई। यार अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं कॉल, आपको मैं इतनी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपको मैं एक बात बताऊं, आप किसी भी रेडियो चैनल पे कॉल करोगे ना, वो आपकी बात 1 मिनट के लिए सुनेगा और उसके बाद कॉल कट करके आगे चला जाएगा। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो आप सुन ले मेरी बात, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट करूं और आगे जाऊं, आप क्या चाहते हैं? आप चेक करें, मैं किसी हाँ, एक बंदा आपको, आप देखे तो सही आगे बैठा हुआ कौन है, आज आप गलत बंदे के हाथ चढ़ गए हैं। अच्छा, सूरह अल ज़ारियात कह रहे हैं आप, ऐसे ही है? जी, उसकी आयत नंबर 17 चेक करें। सूरह अल ज़ारियात आयत नंबर 17 खोल लेते हैं सर, बिल्कुल खोलते हैं। वैसे आप करते क्या सर अपनी जिंदगी में? जी, वैसे करते क्या आप जिंदगी में, जब तक आयत ओपन हो रही है तब तक? रात को ये इस हुक्म पे अमल करता हूँ, ये मेरी ड्यूटी पूरी करता हूँ। माशा- इनको रोजा परहेजगारी, माशा- मैंने अपने जिस्म से किसी का कब्र जनाजा नहीं लगाता। मैं खुदा से आंख दिल लगाई हुई है। मेरा माशा- जिस्म इबादत से दुखता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि किसी वक्त भी यकदम जिसान भाई दुनिया छोड़ जाना है, दिला गाफल ना हो। और खुदा ने मेरे साथ आंख दिल लगा जी, मैंने अपने मुकाबले में वो तो बनाए हैं, ये मालो दौलत दुनिया, ये दुनियावी रिश्ते नाते, लामा इकबाल कहते हैं, भूटान है वहम गुमाम, फिर भी धोखा दे रहे हैं अपने आप को। ये आपने सुना होगा, लामा इकबाल बहुत मशहूर शेर। अच्छा, मालो दौलत बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सुन ले। अब सूरह अल ज़ारियात की जो आयत नंबर 17 है वो मेरे बिल्कुल सामने ओपन है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा, अब इस आयत का मानी आपने क्या रखा हुआ है ज़हन में? ये वो रात को कम सोते थे, वो किन के बारे में कहा जाता है? पैगंबरों के, सहाबा के, सूफिया के, जिन्होंने खुदा से आंखें दिल लगाई हैं। वो रात को खुदा तो नहीं सोता, पता है तो आप ये कुर्बानी दे। आप ये कह रहे हैं कि रात को सोना नहीं चाहिए और इबादत करनी चाहिए, ऐसा ही है? हम सुन देर जरा सो जाए, ज्यादा थोड़ा टाइम लगा लेना। ठीक है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो ठीक है। सूरह अल ज़ारियात भी यही कह रही है कि कोशिश करें कि रात को अल्लाह की इबादत भी करें, और जिसमें एक हदीस का रेफरेंस भी है कि लोगों को खाना खिलाओ, सिला रहमी रखो, सलाम फैलाओ, रात को उठकर नमाज पढ़ो जबकि लोग सोए हुए हों, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो ठीक है, इसमें यहाँ तक तो ठीक है। इसके अलावा कौन सी आप जिक्र कर रहे थे? सूरत अराफ की आयत नंबर 27। सूरह अल अराफ की आयत नंबर 27, ठीक है जी। ए आदम की औलाद, तुम्हें शैतान फितना में न डाले जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया। इन दोनों से उनके लिबास उतरवा दिए ताकि उन्हें उनकी शर्म की चीजें दिखा दे। बेशक वो खुद और इस कबीले का तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। बेशक हमने शैतानों को ईमान ना लाने वालों का दोस्त बनाया। हाँ जी, क्या अब इसमें क्या है, आपकी थॉट क्या है इस पर? वो ये कह रहा है कि ये गलती उनसे हुई थी, हमारे माँ बाप से, तुम ना ये करना, तुम्हें ना शैतान से ये गलती करवाए। ये दोनों चीजें जो भी आपने बोली हैं। अच्छा, तो गलती आप ये इस सेंस में ले रहे हैं कि औलाद को लाने वाली गलती? जी, ये वो लिबास होने वाला काम नहीं करना, वो मना कर रहा है। अतः ये किया था उन्होंने, शैतान ने उन्हें इस काम में ये करवाया था, इस फितने में डाला था, उनसे उनके लिबास उतरवा दिए और उनको अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आप जो बात कर रहे हैं। मेरे भाई, आपने मेरा ख्याल से कुरान का तर्जुमा तो पढ़ा लेकिन इसकी तफसीर नहीं पढ़ी। कुरान जैसे जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, आया है ना, वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में आया है। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि मैंने आपको कोई राज दिया या आपको किसी चीज से मना किया और आपने वो राज खोल दिया या उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और सबके ऊपर आया कर दिया, तो मैं आपसे कहूंगा कि यार तुमने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी। अब इज्जत ना रखने के मानी 3-4 चीजों में आते हैं। मतलब कोई अगर बेलिबास हो जाए, क्योंकि इज्जत ढकने वाली चीज है ना, कोई अगर बेलिबास हो गया तो इज्जत ना रही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपसे कहूँ यार तुमने मेरी इज्जत नहीं रखी तो आपने बकायदा मुझे बेलिबास किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप कंफ्यूज्ड हैं लफ्जों में। हमेशा उसके जो तफसीर है, मैं ये नहीं कह रहा किसी एक मुफस्सिर की, डिफरेंट मुफस्सिराने कराम हैं, उनकी दलाइल है इसके ऊपर, प्रॉपर उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की है, उसको पढ़ें। यहां पर कहा यह जा रहा है कि जो नाफरमानी या जो गुनाह शैतान के बहकावे में आकर
जो हमने बचपन से सुना है ना कि उनको कहा गया कि आपने गंदम का दाना नहीं खाना, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने खा लिया, फिर उनको जो है जन्नत से निकाल के जमीन पर भेजा गया। वो हम बचपन से सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कुरान में भी मौजूद है, हदीस में भी रेफरेंसेस हैं, ऐसा ही है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि यार आपने तो बिल्कुल ही मेरी इज्जत नहीं रखी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं आपसे कहूँ कि आपने यार बिल्कुल बेलिबास मुझे कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से कहूँ कि यार तूने, मेरा एक दोस्त हो और मैंने उससे पैसे उधार मांगे हो, मैं आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको सुनिएगा जरा, समझने की कोशिश करें कि अगर मैंने अपने किसी दोस्त से पैसे मांगे उधार, यार मुझे उधार दे दे, मेरे पास पैसे नहीं है, और बजाय इसने कि उसने मुझे पैसे दिए हो या ना दिए हो, उसने पूरे मोहल्ले में बता दिया हो कि यार इसने मुझसे उधार मांगे, तो मैं उसे कहूंगा यार तुमने तो मेरा मुझे बेलिबास ही कर दिया लोगों के सामने, ठीक है। अब बेलिबास से मुराद ये नहीं है कि उसने बकायदा मुझे, मतलब बकायदा बेलिबास कर दिया। बेलिबास मुराद है कि उसने मेरी बात नहीं मानी है या मुझे वो इज्जत या तौकीर नहीं दी जो मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। चले, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मेरे भाई। मैं फिर कह रहा हूँ कि कभी भी कोई आपको इस तरह मौका नहीं देगा। मेरी नीयत और मेरी कोशिश सिर्फ ये थी कि आप, और यकीन करें हम इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकते थे, लेकिन टाइम कम है, और आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10-20 आयात भी सामने लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मेरे मोबाइल में मौजूद है। हर आयत का एक कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट है। देखिए कुरान इस तरह नहीं आया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और कुरान उनके ऊपर नाजिल हो गया है। मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ वाकयात पे, मुख्तलिफ मौकों पर ये खुदा की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू है, फिर जिसको एक तरतीब के साथ जोड़ के कुरान को तश्कील दिया गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें ना उठाएं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें उठाएंगे आप खुद तो तकलीफ में जाएंगे ही, गुमराह होंगे ही। अगर कोई किसी शख्स ने आपको सुन लिया और उसके पास अपना इल्म ना हुआ तो वो भी गुमराह हो जाएगा। तो अभी ये इतनी लंबी कॉल लेने का मकसद भी था कि अगर कोई सुन रहा है तो उसकी थोड़ी सी इस्लाह भी हो जाए। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सोचे तो सही, देखे तो सही आगे कौन बैठा है, वरना ये तो आसान है कि 1 मिनट बाद सुनी कॉल कट की आगे बढ़ गए। सुन बेखबरा दिल बेसबरा खोरे केड़े केड़े ख्वाब सजा बैठा असा रोके अभी नहीं कुछ सोचे अभी नहीं किथे जावांगे जे दिल तू दुखा बैठा बस ये हो गलती हो गई थोड़ी जे जल्दी हो गई जो हालत दिल दी हो गई कि करा। बाय द वे मैं आपको एक और चीज यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। ये सिक्का हदीस है। सिक्का हदीस से मुराद ये होती है मुस्नद, जिसमें तमाम तर जो हदीस से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो उस पर एतमाद रखते हैं और मुत्तफिक हैं। वो ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने कुछ सहाबा आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर नहीं थे उस वक्त। तो उन्होंने पसे पर्दे के पीछे से कुछ सवाल किए जनाब आयशा से कि रसूल अल्लाह ऐसा क्या करते हैं, हमें उनके कुछ अमाल बताइए। तो उनको बताया गया कि नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, रात में इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि चूंकि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो तो अल्लाह के महबूब हैं, तो अगर वो थोड़ा बहुत भी करें तो अल्लाह के यहाँ बहुत होगा, लेकिन हम तो उनसे बहुत पीछे हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि हम ज्यादा करते हैं। तो एक ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, एक ने कहा कि मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा, एक ने कहा कि मैं सारी रात नमाजें पढ़ा करूंगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, बल्कि सरजनिश की उनकी, और कहा कि इस्लाम को, मजहब को, इबादत को मुझसे बेहतर तुम नहीं जानते। देखो मैंने शादी भी की है, बल्कि मैंने शादियां भी की हैं, मेरी औलाद भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे घर के मामलात भी हैं, बाहर के मामलात भी हैं, मैं इबादत भी करता हूँ। तो बिल्कुल ऐसे भी नहीं हो जाना है कि अपने घर बाहर से आपने वो जाना है, और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद है ना। खैर, हैविंग सेड दैट जी, मूविंग अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद उस इशू पे बात करते हैं जिस पे आप बात करने का कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है आप? करम अल्लाह का जी। कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद शहबाज शाहबाग से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद शहबाज साहिब कैसे हैं? नहीं, मोहम्मद शहजाद साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी दुआएं माशाल्लाह, इतनी अच्छी बातें, क्या बात है, दिल खुश होता है हमारा आपकी बातें सुन के जी। तो आप जो बयान करते बिल्कुल सोलाने, बिल्कुल सही बयान करते हैं। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको अपने, अल्लाह ताला आपको सलाम कहनी थी, इसलिए कॉल मैंने की।
ये बड़ी मेहरबानी। सबको मेरा सलाम, जितने भाई आते हैं सबको मेरा सलाम। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चलें अब उस टॉपिक पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इंस्टा पे बहुत ज्यादा मुझे कहा जा रहा था इसके ऊपर बात करने के लिए। तो बिना नाम लिए, मतलब मैं नाम ना भी लूं तो आप सभी लोगों को पता है, इट्स ऑल ओवर ऑन द सोशल मीडिया। लेकिन हमारा मकसद कभी भी कोई हेट स्पीच करना या किसी भी जाती जिंदगी पे बात करना नहीं होता, लेकिन हम इसको जरा दूसरे रुख पे बात करेंगे ताकि हम इससे कुछ सीख सकें। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी कंट्रोवर्सी हो, कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, तो अगर कोई सीखने वाला शख्स हो तो उसमें उसके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। इस पूरे सिनेरियो में मैं, चले आपको बता दूंगा मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। एक क्रिकेटर की गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, अपनी वाइफ को डिवोर्स कर दिया, और उनके ऊपर बैकलैश आ रहा है कि दूसरी शादी उनको नहीं करनी चाहिए थी, या ऐसा है, या उन्होंने अपनी वाइफ को जो है वो बेट्रे किया, धोखा दिया, और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सर्जनिश हो रही है। फिर जिस लड़की से उन्होंने शादी की उसके ऊपर बहुत सर्जनिश हो रही है। अच्छा देखें, दूसरी शादी गलत नहीं है, डाइवोर्स भी इटसेल्फ गलत नहीं है, ठीक है, जायज़ कामों में अल्लाह के यहाँ सबसे नापसंदीदा काम है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर इंसान को लान तान की जाए या सर्जनिश की जाए। पूरी बात अब आपने सुन लेनी है, ठीक है, कि लान तान की जाए या सर्जनिश की जाए। तलाक ऐसी चीज नहीं है। हो सकता है कोई अब्यूसिव रिलेशन में हो सकता है कोई गलत आदमी के साथ रिलेशन में चला गया हो या गई हो। सो तलाक इटसेल्फ कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर सर्जनिश हो। इसी तरह दूसरी शादी, फॉर एग्जांपल अगर किसी की पहली शादी ठीक नहीं हुई और वो दूसरी शादी करता है, या डिवोर्स हो गई है या इंतकाल हो गया है, दूसरी शादी करता है या करती है, तो भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसपे सर्जनिश की जाए। सर्जनिश जिस पे होनी चाहिए या हो रही है वो ये है कि जिस खातून के साथ उनकी शादी हुई है, अब जिनके साथ उन्होंने शादी की है, उनके साथ एक पिक्चर जो कि एक नॉर्मल पिक्चर थी, कुछ अरसा पहले आई, जिसपे लोगों ने कहा कि वो क्रिकेटर जो है वो उन खातून के साथ शादी में होते हुए भी उन खातून के साथ रिलेशन में है, जिसके ऊपर उन खातून ने अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो एक फैन मोमेंट था और लोग किसी की जातियात पर आते हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया उसको। और कुछ अरसे के बाद जब उनकी डिवोर्स हुई तो उन्होंने उसी लड़के से, एक लड़की ने आपस में शादी कर ली, क्रिकेटर ने, वो जो इन्फ्लुएंसर है उससे शादी कर ली। तो इट मीन्स कि वो कुछ था उस टाइम पे, आप ऑलरेडी थे ना रिलेशनशिप में। सो दैट वाज रॉन्ग बेसिकली। डिवोर्स रॉन्ग नहीं है ना, डिवोर्स के बाद शादी दूसरी करना रॉन्ग है, लेकिन वो जो आप कर रहे हो दैट वाज रॉन्ग। इट मीन्स कि व्हाइल हैविंग इन वन रिलेशन यू वर इन दैट रिलेशनशिप, ये गलत था। अच्छा, दूसरी बात ये, अब इसको काउंटर नैरेटिव जो आया है उस क्रिकेटर की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि मैंने शादी इसलिए की है क्योंकि वो मेरे नाम से बदनाम ही इतनी हो गई थी कि मैंने उनको एक्सेप्ट किया। चले फॉर द सेक हम ये भी देख लेते हैं, तो आप पहली वाइफ को रखते हुए भी दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन हर बंदे को अपने मामलात पता होते हैं ऑल दैट। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा किसी की जाती जिंदगी पे बात करूंगा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा हम जो भी बात करेंगे वो हर इंसान की पर्सनल लाइफ होगी और मैं कभी किसी की जाती जिंदगी पे बात नहीं करता। अब उस पॉइंट पे आते हैं कि हमें सीखने को क्या मिला है इससे। सीखने को यह मिला है कि आपका कोई भी रिलेशन हो, एक तो कीप इट प्राइवेट, दूसरा किसी बाहर के बंदे को इन्वॉल्वमेंट ना होने दे। मैं आपको मिसाल देता हूं, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यूट्यूबर इस वक्त कौन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है, आप उसके कंटेंट को देखते हो ना देखते हो, उसको अच्छा समझे बुरा समझे वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा यूट्यूबर इस वक्त कौन है? मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं आपको मिसाल देके समझाना चाह रहा हूं कौन है इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर। सुन बेखबरा दिल बेसबरा खोरे, केड़े केड़े ख्वाब सजा बैठा, असां रोकिया भी नहीं, कुछ सोचिया भी नहीं, किथे जावांगे जे दिल तू दुखा बैठा। बस हो गलती हो गई, थोड़ी जे जल्दी हो गई, जो हालत दिल दी हो गई की करां, कि तेरे नाल गर्मी च गर्मी। बिल्कुल जनाब, आप सही पहुंचे हैं, बट साहब हैं, ठीक है, पूरा नाम नहीं लेते, सिर्फ इशारतन बात करके आगे निकलते हैं।
अब हुआ ये कि मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें उनके घर में जब भी कोई इवेंट होता था तो एक कवाली करने वाली खातून आती थी, एक कलाम पढ़ने वाली खातून आती थी। हम उनका नाम भी नहीं लेते हैं, आप सबको पता होगा। अगर आप उनके व्लॉग्स देखते हैं या नहीं भी देखते हैं तो आप रील्स वगैरह में देखते होंगे। अगर उनका बेटा पैदा हो, उनके घर, उन्होंने नया घर लिया हो, नई गाड़ी ली हो, वैसे महफिल हो, उनकी सिस्टर का बेटा पैदा हुआ हो, सिस्टर की शादी हो, तो वो एक कवाली करने वाली खातून को वहां पे बुलाते हैं जो कि बहुत अच्छी कलाम पढ़ती है। मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं उनका। और वो वहां पे आके कलाम पढ़ती हैं, कवाली पढ़ती हैं, वो उनको जो है वो इनाम भी देते हैं, तमाम तर मामलात होते हैं। तो मैं उनकी एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें वो जिक्र कर रही थी कि मतलब जो वो यूट्यूबर हैं उनकी वाइफ के हवाले से वो खातून जिक्र कर रही थी जो कि उनके घर कवाली करने आती थी कि उनसे इन्होंने जहेज भी नहीं लिया है और उसका कमरा जो है वो महल की तरह है और वो तो बिल्कुल आराम से उठती हैं। भाई बात बड़ी सिंपल सी है, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप किसी के घर जाती हैं, आप मौला का जिक्र करने वाली हैं, आप कलाम पढ़ने वाली हैं, आप उनके घर गई हैं, आप कलाम पढ़ें, वहाँ पे परफॉर्म करें, पैसे जो उन्होंने दिए हैं वो लें, वहाँ से निकलें। आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस कर रहे हो पॉडकास्ट में आके, इंटरनेट पे आके। मतलब आप कुछ भी हो, मैं कहता हूँ कि वो 7 बजे के बजाय 9 बजे भी उठती हूँ। मैं चले मिसाल देता हूँ, मेरी वालदा हो और मेरी वाइफ हो, मैं आपको बड़ी क्लियर एक चीज सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मेरी वालदा हो और मेरी वाइफ हो। मेरी वाइफ कहें कि ये बच्ची जो है उठती है रात 9 बजे, मेरी वाइफ कहे कि नहीं भाई 9 बजे नहीं उठती, मैं तो 6 बजे उठती हूँ, ठीक है। सो मेरी वालदा को हक है कि वो बात करे, मेरी वाइफ को हक है कि वो अपनी बात का जवाब दे, बात करे। लेकिन मोहल्ले की खातून उठ के आगे कहे कि नहीं बेटा आपकी मम्मा सही कह रही है, या आपकी मम्मा नहीं आपकी बीवी सही कह रही है कि ये 7 बजे उठती है, आपकी मम्मा गलत कह रही है, या आपकी मम्मा सही कह रही है, आपकी बीवी गलत कह रही है, तो मैं उस आंटी को कहूंगा आंटी आप चुप हो जाए, आपका कोई लेना देना नहीं है हमारे घर के मामला से, आप जाएं हम देख लेंगे। 9 बजे उठती है, 7 बजे उठती है, हम आपस में डिस्कस करेंगे, आपका कोई लेना देना नहीं है कि आप बात करें। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप तीसरे बंदे को ये मौका देते हो कि वो आपके घर में इंटरवीन करे तो फिर मामलात खराब होते हैं। तो इवन इस केस में भी जिसमें हम पहले बात कर रहे थे, उसमें भी जितना मैंने सीखा है या समझा है वो यही समझा या सीखा है कि जब आप बहुत ज्यादा किसी को अलाउ करते हो अपने घर के मामलात में गुफ्तगू करने में, तो फिर वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, और जब मैनिपुलेट करते हैं तो फिर बात इस हद तक चली जाती है कि वो आपके रिश्ते भी तोड़वा देते हैं। सो इसी तरह भट्ट साहब को चाहिए था कि वो कहते हैं कि बाजी आप बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी खातून हैं, मौला का जिक्र करती हैं, मौला ने आपको अच्छी आवाज़ से भी नवाजा है अल्लाह ने। सो बस आए, बस हमारी खुशियों में शरीक हों, आप बस जो हमारी तरफ से मुबारकबाद है वो लें, और बस घर के मामलात में ना बोलें। लेकिन वो होता क्या है कि जब हम अलाउ करते हो, लड़कियों जितनी सुन रही हो तो मैं आपको सही बता रहा हूँ इस बात से हमारा हासिल असूल क्या है, ठीक है। उससे ज्यादा हम जो भी बात करें ना, देखो हम यहाँ पे कोई मजे लेने तो बैठे हुए नहीं है किसी की जाती जिंदगी के, नहीं तो अदरवाइज यकीन करो कि अगर आप समझते हो कि मैं इस तरह की बातें नहीं कर सकता या मुझे ऐसी बातें बनानी नहीं आती, तो ट्रस्ट मी इस तरह की चटपटी बातें मैं बहुत मजे की बना लेता हूँ, लेकिन नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं है, मुझे किसी की जाती जिंदगी पे बात ही नहीं करनी। आप खुद मुझे, जो लोग शुरू से सुन रहे हो, कभी मुझे एक बता दो कि मैंने किसी की जाती जिंदगी पे एंजॉयमेंट की तरह से तंज किया हो या डिस्कस किया हो या इवन अपने सोशल मीडिया पे बात की हो। सो इसलिए हमने सीखना है कि कुछ बेहतर कैसे किया जा सकता है। बाकी इससे ज्यादा वो जो करते हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन लड़कियों खास तौर पे जो तुम मुझे सुन रही हो, प्लीज नेवर 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 अलाउ एनीवन इन योर हाउस कि वो उसको खराब कर सके। चाहे शादी के बाद वो आपकी कोई बड़ी बहन है, आपकी कोई दोस्त है, आपकी कोई जानने वाली है। और लड़कों खास तौर पे जो तुम सुन रहे हो, इफ एनीबडी इंसल्ट्स योर वाइफ, इट्स एक्चुअली योर इंसल्ट। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई बाहर की कोई बंदी आ गया, बंदा आ गया, कोई बात कर गया, कोई मसला नहीं है, तो फिर आपसे बड़ा बेशर्म ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बीइंग अ हस्बैंड, जो आपकी वाइफ की रिस्पेक्ट है वो आपकी रिस्पेक्ट है। अगर आपकी कोई वाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो बेसिकली वो आपकी बेइज्जती कर रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग इससे एग्री करते हैं या नहीं करते, इट्स ऑल अप टू यू, सब्जेक्टिव सा टॉपिक है। सुन बेखबरा दिल बेसबरा खोरे, केड़े केड़े ख्वाब सजा बैठा, असां रोकिया भी नहीं, कुछ सोचिया भी नहीं, किथे जावांगे जे दिल तू दुखा
लगदा मेरे मुड़िया भी ना मुड़ना मैनू बड़ा चंगा लगदा है तेरा हाथ फड़ना गल गल ते मेरे नाल लड़ना जिद करना पर मेरी ही सुनना ते अजकल शीशे नाल होण गल्लां बातां तेरे नाल रंदियां ने एक मुलाकातां यारा बेलियां नू अच्छा यार, सारी बातों में मैं ये तो भूल ही गया, आप लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं या नहीं करते? जरा जल्दी से मुझे बताएं, फिर अगली बात करता हूँ। बेखबरा दिल बेसबरा खोरे केड़े केड़े ख्वाब सजा बैठा असां रोकिया भी नहीं कुछ सोचिया भी नहीं किथे जावांगे जे दिल तू दुखा बैठा बस ये हो गलती हो गई थोड़ी जी जल्दी हो गई जो हालत दिल दी हो गई कि करां कि तेरे नाल गर्मी च गर्मी ना लगे कुछ भी मैं पालवा ते मैनू वो सजे पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे के उठदी फिरां कि सपने जो पलकां दे नाल सिकजे खुले आने गावां दे सामने सजे पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे के उठदी फिरां अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर अता करे। और मैंने सिर्फ बताना आपको ये था कि आप लोगों की जो दुआएं हैं वो एक्चुअली काम करती हैं, सो आप प्लीज़ करते रहिए। और आई नो कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं बिकॉज वी हैव सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिलेशन। इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। मैं 10 दिन प्रोग्राम ना करूं, 15 दिन प्रोग्राम ना करूं, मैं जब भी आऊं मुझे पता है कि मैं जब भी रेडियो स्टार्ट करूंगा आप लोग उसी तरह मुझसे कनेक्ट कर जाएंगे, जो होता है और जो हमेशा होता है। और ये मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अमूमी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा ही कोशिश की है कि मैं अपना 100% दूं, मैं अपनी मेहनत पूरी रखूं। आप लोगों की दुआएं रही हैं, अल्लाह ने रहमत शामिल की है। सो ये जो पास सीजन था मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सब कुछ देखा ही होगा इंस्टा पे एंड ऑल दैट स्टफ। तो इट वाज एन अमेजिंग सीजन फॉर मी एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमूमी तौर पर, चूंकि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है तो जो सीज़न है वो क्लोजिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर है रमज़ान होता है, फिर गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर मुहर्रम है, मुहर्रम में तो बिल्कुल इवेंट्स नहीं होते। मैं तो खैर पहले 10 दिन हर तरह की जो अपनी मीडिया की एक्टिविटी है, मीडिया से रिलेटेड, वो मनसूख कर देता हूँ पहले 10 दिन। सो इस बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और ये मैं खुशी से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग दुआएं करते हैं, तो आप ज़्यादा किया कीजिए, ज़्यादा करें, क्योंकि वो यकीनी तौर पर अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का दर्जा पाती हैं। जाहिर है वालिदैन की तो दुआएं होती ही हैं, मेरी वालदा की दुआएं मेरे साथ हैं, वालिद की हैं, मेरी मेहनत है, लेकिन आप लोगों की दुआएं भी मुझे लगता है कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनकी दुआएं लगती हैं। सो खैर बताने का मकसद ये है कि जैसे मैंने कहा कि रमज़ान शुरू होता है तो फिर मामला क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सो आफ्टर द 5th रोज़ा टिल चांद रात आई डू नॉट हैव एनी डेट। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द 5th रोज़ा टू ऑनवर्ड। मैं आज थोड़ा सा अपना शेड्यूलिंग कर रहा था, मुझे महर शेड्यूल बना के भेज रहा था। सो मैंने जब थोड़ा सा उसको देखा, सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर द 5th रोज़ा, ये जो 3-4 दिन बाद होगा, आज हम दूसरा रोज़ा इंशाल्लाह इख्तियार करेंगे, 5th रोज़ा टू टिल चांद रात आई डोंट हैव एनी डेट, सो जो कि फ्री हो। सो आप लोगों की दुआओं का असर है यकीनी तौर पर, और अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता करे। और यही वजह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आई गिव बैक टू द कम्युनिटी जिस भी फॉर्म में हो। हम क्या कर सकते हैं यार, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो मिलजुल के अगर हम करें तो इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। एंड ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, ये गाना तुम लोगों के लिए ज़िशानियंस फ्रॉम माई हार्ट टू यू गाइस, सुनना इसको। चलो जी, लोग एक तो अपना पहले कमर्शियल चला लें। हाँ जी चलें स्टार्ट करते हैं। गाना मेरी तरफ से आपके लिए। हाँ होना था प्यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना
घर मेरा हो गया, हो गया। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं और साथ साथ चलें आप ये तो दुआ करते हैं रिजक के लिए एंड ऑल दैट, मेरी सेहत के लिए प्लीज स्पेसिफिक जरूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि माय मदर वाज सेइंग मी टू कि यार इतना बिजी शेड्यूल बैक टू बैक होगा विद रोजा एंड ऑल दैट स्टफ, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज आपको याद होगा लास्ट रमजान में, आप शायद भूल गए हैं या याद है, लास्ट रमजान में इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी डिजास्टर्स फॉर मी। आपको याद होगा शायद, आई जस्ट गॉट इल और मैंने थोड़ा ख्याल नहीं किया था, 5-6-7 दिन अपने ऊपर जबर किया और फिर वो तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उस डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन गलत दे दी थी और इट वाज वेरी मच डिजास्टर। वो मेरा पूरा रमज़ान इंक्लूडिंग मेरी छोटी ईद जो है, इट वाज वेरी वेरी टफ फॉर मी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इसी तरह से एहतियाब रखे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अल्लाह ने अभी रखा है। और बस हेल्थ के लिए भी दुआ कीजिएगा एंड आई रियली वांट, बल्कि मैंने ना 2-3 मग्स ख़रीद लिए हैं, एक आध तो गिफ्ट आया था और एक आध ख़रीदा है और एक आध बल्कि मैंने अभी रिसेंटली इवेंट किया तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, जिसमें मैं तीनों मग्स प्रॉपर ग्रीन टी के भर के रखता हूँ, वो गर्म रहता है। सो मेरी गाड़ी में और कुछ, कभी आप मुझसे मिलें ना मिलें तो कभी अगर आप मिल लें और ग्रीन टी का मूड हो तो मुझे कहिएगा, मेरी गाड़ी में रेडी रहती है हर टाइम। एंड हिट आफ्टर हिट, वन आफ्टर अनदर, ये गाना प्ले कर रहा हूँ, सुनना। अक्सर मुझे लोग कहते भी हैं कि भाई बच्चे रो रहे हैं तुम्हारे, यार बच्चे ना रोएं तभी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ओए होए 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 होए, हमारा मसला ये है कि जो बाप बनने के लायक होता है उसका कुछ हो नहीं रहा होता, और जो बेहिस लोग होते हैं वो एक के बाद एक। बच्चे रोए ना यार, तुमने कभी ये आंसर सुना है किसी मर्द से? यार एक सेकंड के लिए सुनो तो सही ना, समझो तो सही बात को यार। मतलब लोग कह रहे हैं भाई तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, सुबह कहीं पे, शाम कहीं पे, दोपहर कहीं पे, और जवाब आगे से आया कि बच्चे ना रोएं तभी तो इतनी मेहनत कर रहा हूं। और किसी को ये कह सकूं कि छोड़ सारी दुनिया नूं ते टुर साडे नाल, मोढे उत्ते रख सोने फुल्लां वाली शाल, हिक नालों हिक वध पा बाणा, जाने तेरा खर्चा ते मैं जाना। I just love it, man.
ओके जनाब, बस सब चंद दिल की बातें आपसे और उसके बाद आपसे इजाज़त, क्योंकि पता है आप लोगों ने भी सहरी के लिए उठना होता है, बल्कि उठना क्या होता है, जाग ही रहे होता है आप लोग। और ये बड़े ख़ास लम्हात है ना, कुछ अल्लाह से भी गुफ्तगू कर ली जाए घर जाके। सो बार कैफ कुछ दिल की बातें करते हैं और फिर आपसे इजाज़त लेंगे। मेरे साथ रहें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो वालेकुम जनाब, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अरे 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 जनाब जनाब इक़्तिदार साहब, कैसे हैं आप? आपने तो मेरा नंबर, इसका मतलब है हिफ्ज़ नहीं किया अभी तक। सर मैं क्या करूं, वो कहते हैं कि तुम सामने भी हो, मुखातिब भी हो, तुम्हें देखें या तुमसे बात करें। भाई मैं जब आगा गवाही देंगे ना हशर में, आए हाय, तो ये उंगलियां डायल करते करते ये भी गवाही देंगी। अरे सर इसके ऊपर एक शेर सुन लीजिए फिर, सुनाइए। और आपका रिएक्शन चाहिए, आप बाज़ौक़ आदमी, इसलिए आपको ये चीज सुना रहा हूँ, अदरवाइज मैं हर जगह पढ़ता नहीं होता। जरा सुनिएगा शेर, आपने हशर का जिक्र किया तो सुनिएगा। जी। शायर कहता है कि दुनिया में हमें कोई कांधा मुयस्सर नहीं आया, दुनिया में हमें कोई कंधा मयसर नहीं आया, हम बारोज़े मैशर खुदा से लिपट के रोएंगे। एक्सीलेंट, वाह वाह वाह, भाई सलामत रहे आप। क़िबला, इन्होंने जो अभी गुफ्तगू की है, आयत नंबर 27 सूरह आराफ 7वां सूरा कुरान मजीद का। इत्तेफाक से आज मैंने तकवे के ऊपर ही वीडियो बनाई थी लाइव यूट्यूब पे अपने, तो इन्होंने 26 नंबर की आयत को कोट नहीं किया। ऐसे ही है, मैं वही बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। 26 नंबर में आयत में है, आप चेक कर सकते हैं निकाल के कि हमने लिबास को नाजिल किया। ऐसा ही है भाई, ये कौन सा लिबास है जो नाजिल हो रहा है? सही बात है, ऐसा ही, कौन सा लिबास है? ऐसा और सबसे बेहतरीन लिबास तकवे का लिबास है। वैसे ही, ऐसे ही है। तो थोड़ा सा बोलूंगा मैं आपसे, सूरह बकरा दूसरा सूरा आयत का निशान 183। जी। ऐ ईमान वालों, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों में फर्ज किए गए थे, ताकि तत्तकून, तुम परहेजगार बन सको। सही बात है। यहाँ पर भी रोजे में भी परहेजगार, तकवा। ये सूरह हज 22वां सूरा आयत का निशान 36। ऐसे ही ये जो न तुम्हारा गोश्त आता है न खून आता है, तुम्हारा तकवा मुझ तक पहुँचता है। सही बात है। तकवा फिर तकवा। काबिल ने हाबिल से कहा, मैं तुम्हें मार तो रहा हूँ। एक ही बाप की औलाद होना फख्र की बात नहीं है। एक जन्नत में जा रहा है, एक जहन्नम में। सही बात। उसने कहा, काबिल ने, मैं मार तो रहा हूँ, मगर ये बताओ कि तुम्हारी कुर्बानी और तुम्हारी न्याज कुर्बानी कबूल किया, मेरी रद्द कर दी अल्लाह ने। तो हाबिल ने कहा कि बात यह कि अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों की कुर्बानी और न्याज कबूल करता है। ये है, अल्लाह ने कहा सबसे खूबसूरत रंग जो है वो तकवे का रंग है। तकवे का रंग अपनाओ। सही बात। सूरह तौबा कुरान मजीद का 9वां सूरा जो बिस्मिल्लाह के रहमान रहीम के बगैर है, आयत नंबर 119। या लज़ीना आमनू अत्तकुल्लाह कूनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो मैंने कुरान मजीद का जब भी मुतालिया किया तो मुझे दो चीजें कसरत के साथ मिली। जन्नत हमने मुत्तकियों के लिए बनाई है, जन्नत हमने मुत्तकियों के लिए बनाई है। तकवा अख्तियार करो, तकवा अख्तियार करो, तकवा अख्तियार करो। बस एक छोटा सा मैसेज देके मैं रिशान आपसे इजाजत लूंगा। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैंने आपको कुछ सुनाना है अभी। आप, मैं तो इंतजार कर रहा था कि आप खत्म करें तो मैं सुनाऊं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे जो बात करके जो मजा आता है, और घर वालों के नाराजगी भी मैं मोल लेता हूँ। बस 5 मिनट आपके लूंगा, क्योंकि मैं जो अब आपको सुनाने लगा हूँ, आप कहेंगे कि जिशान 5 मिनट क्या 5 साल भी अगर रोक लेते तो कम था। अब जरा सुनिएगा। पहली बात तो ये, आपने कहा कि जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई गई है, बिल्कुल आपने बेहतरीन कहा, लेकिन
इसको थोड़ा सा आसान करके अगर लोगों को समझा सकें तो मुझे लगता है जन्नत उनके लिए बनाई गई है जो सिराते मुस्तकीम पे चलेंगे। अब इसके पीछे की बात अब अगर आप समझ जाएं या मैं खोल दूं? नहीं, बोल दीजिए। अच्छा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ सिराते मुस्तकीम क्या है? हाँ, मैं समझ गया। अरे फरमाने चारों तरफ से घेरे। अरे हाय 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 भाई वाह, अली का घर का दरवाजा खुला भाई वाह, और मौला अली सामने से आते हुए दिखाई दिए। फिर लोगों ने, चाहने वालों ने सवाल किया, था देख भी रहे हो, सवाल भी पूछ रहे हो। हाँ, इस वाक्य को मैं चले कलाम के साथ पढ़ दूंगा, लेकिन अब एक शायरी आपको सुनाने लगा हूं। आपने इस तरह इसको सुनना है कि जैसे इसका सुनने का हक है। अब मैं आपको सुना रहा हूं, मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है? और ये जितने लिसनर्स, मुझे जाहिर है एक वक्त पे एक ही कॉल ही जा सकते हैं, अदरवाइज मैं सबको लाइव कॉल्स लेकर जो है मैं एक ही वक्त पे सुनाऊं ये। और जितने लिसनर्स सुन रहे हैं, आपके हाथ में कमेंट की ताकत है, आप कमेंट करना, मैसेज की ताकत है, मैसेज करना। कॉल पे तो चले इक़्तिदार साहब हमारे साथ है, सर आप अपनी होने का एहसास दिलाना, जिस तरह भी जिसको सुन सकते हो सुनना, क्योंकि जिक्र उसका कर रहा हूं। हमारा 12 घंटे का रोजा है, रोजा भी सर्दियों का है। 12 घंटे प्यास अगर हो, पानी चाहिए हो, पानी सामने हो, तो इंसान कहता है अजान हो और मैं पानी जो है वो लबों को लगाऊं। गर्मी शदीद थी, आजाद जो है वो जख्मी थे, पानी तक पहुंचा, पानी हाथों में लिया, पीने के लिए हाथ बढ़ाए और ख्याल आया कि हुसैन के बच्चे प्यासे हैं, मैं पानी पहले पी लूंगा तो बेवफाई हो जाएगी। हजरत अब्बास का जिक्र कर रहा हूं, अब शायरी पढ़ रहा हूं, जरा आपने बताना है कि जिक्र किसका हो रहा है, जरा सुनिएगा सर। और जितने लिसनर सुन रहे हैं, अब जो जुमलों के खरीदार हैं जरा पहली सफ में आए। जुमलों की मैं हमेशा कहता हूं कि हाथ बुलंद फजा में होता ही उसका जिसको मौला ने खराद देनी हो, तो जरा सुनिएगा सर। कहता है वफा की शान बड़े गाजी की अदा हो जाए, वफा की शान बड़े गाजी की अदा हो जाए, अलम अलम ना रहे दर्जे में बड़ा हो जाए। वाह 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 वाह। अब ये जुमला, अब अगला जो स्टैंजा सर मैं पढ़ रहा हूं ना, ये कायनात खत्म है, इसके ऊपर कायनात खत्म है। अपने महबूब हो, अपना चाहने वाला हो, सुना दो उसको जाके बात, जरा सुनिएगा सर। शायर कहता है कि उससे रवा नहीं अब्बास की सना करना, उससे रवा नहीं अब्बास की सना करना, जो जिंदगी में किसी तरह बेवफा हो जाए। यार क्या बात है। जिस हाथ में कलम है, हजम उसके हाथ है, अरे तो हाथ को कलम है, अलम उसके हाथ है। अरे 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 अगला जरा सुनिएगा, अगला जरा सुनिएगा। अब ये पहले हमने फजाइल के ऊपर शेर था, अब ये मसाइब के ऊपर है। हुरमला वो था जिसने, मैं आपको तो पता होगा, मैं लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझा दूं ताकि उनको शेर समझ में आए। हुरमला वो था मलऊन जिसने जनाब अली असगर को तीर मारा था। तो शायर कहता है कि अब जरा ऊपर से पढ़ के आ रहा हूं कि वफा की शान बढ़े गाजी की अदा हो जाए, अलम अलम ना रहे दर्जे में बड़ा हो जाए, उससे रवा ही नहीं अब्बास की सना करना, जो जिंदगी में किसी तरह बेवफा हो जाए। ओ बेजमीर, ओ बेजमीर, ओ बदबख्त हुरमला, ओ बेजमीर, ओ बदबख्त हुरमला, खुदा करे तेरा निशाना खता हो जाए। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या बेहतरीन, क्या कहना है। और अक्सर लोग मेरे से इक़्तिदार साहब ये सवाल करते हैं कि भाई आराम से जाएं, प्रोग्राम करें, महीने के एंड पे एक चेक भी उठा लें, बस ठीक है ना, ठीक है कर लें। तो अब जरा जवाब सुनिएगा। शायर कहता है कि जो तेरे हक में ना उठे उठ ही ना पाए कभी, जो तेरे हक में ना उठे उठ ही ना पाए कभी, जो तेरे हक में ना बोले वो जुबा बेजुबा हो जाए, बेजुबा हो जाए। क्या बात है। हुसैन इब्ने अली को ये बात सजती है। आपने सुनाया तो मैं भी एक सुना देता हूं। जी 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 जी। देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी, हाँ 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 हाँ, देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी, हाथ में लेके जो शेर में फेंका पानी। हाय 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 हाय, वाह भाई। लबविश न की असर से सकीना के हाथ में, वाह 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 वाह। लबविश न की असर से सकीना के हाथ में, और ताजुल यजीद डूब रहा था फुरात में। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार साहब, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक बार फिर रिक्वेस्ट आई है इसकी, मैं आपको दोबारा से सुनाता हूँ, क्या कमाल है, जरा सुनिएगा। कहता है कि वफा की शान बढ़े गाजी की अदा हो जाए, अलम अलम ना रहे दर्जे में बड़ा हो जाए। जाओ सुना दो अपनों को जाके ये शेर, कि उससे रवा ही नहीं अब्बास की सना करना, बा खुदा उससे रवा ही नहीं अब्बास की सना करना। अरे
कभी कसमें लेते हो कहीं पे, कभी कसमें लेते हो कहीं पे। वफा की कसम चाहिए और चाहिए वफा की कसम, तो कहता है कि अलम अब्बास पे कसम उठवाओ फिर उससे। खैर बार कैफ कहता है कि वफा की शान बढ़े, गाजी की अदा हो जाए, अलम अलम ना रहे, दर्जे में बड़ा हो जाए, उससे रवा ही नहीं अब्बास की सना करना। जो जिंदगी में किसी तरह बेवफा हो जाए, ओ बेजमीर ओ बदबख्त और मला, खुदा करे तेरा निशाना खता हो जाए। जो तेरे हक में ना उठे, उठ ही ना पाए कभी, जो तेरे हक में ना बोले, वो जुबा बेजुबा हो जाए। हुसैन इब्ने अली को ये बात सजती है, हुसैन इब्ने अली को ये बात सजती है, वो आम जहनों से मावरा हो जाए। हुबैब इब्ने मज़ाहिर को खत लिखूंगा मैं कि जल्द आज़म वीरां करबला हो जाए। बताऊंगा कि ये कूफी किसी के दोस्त नहीं, बताऊंगा कि ये कूफी किसी के दोस्त नहीं, मेरा हुसैन के लश्कर से राबता हो जाए, उसे रवा ही नहीं अब्बास की सना करना। बाखुदा सलामत रहो इस रात के आखिरी पहर, इन कीमती घड़ियों में, इन सादतमंद घड़ियों में, इन रहमत वाली घड़ियों में, इस बासादत महीने में, इस रहमत वाले महीने में, रात के इस आखिरी पहर मौला अब्बास की सना सुन के बुलंद होने वाले हाथ कभी किसी कमजर्फ का मोहताज ना हो। मेरे दिल से दुआ है आप लोगों को कि उसे रवा ही नहीं अब्बास की सना करना, जो जिंदगी के किसी मकाम पर बेवफा हो जाए। उसे रवा ही नहीं अब्बास की सना करना, उसे रवा ही नहीं अब्बास की सना करना, जो जिंदगी के किसी मकाम पर बेवफा हो जाए। आलमे तकवीन में किस किस को रश्काया, मोहब्बत मेरे हिस्से में जब आई, हिस्से में जब आई मेरे मौला की, हर एक हदे तायुन से अली की शान आला, बड़ाई खुद नाम ही से है, मेरे मौला की। मैंने आपसे कहा था कि चंद बस दिल की बातें करके उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा, और वो चंद दिल की बातें ये हैं कि अल्लाह ताला ने आपको रईसी दी है, सदा आपकी रहे। अल्लाह ने आपको नफासत दी है, सदा आपकी रहे। रमजान के महीने में हम दाखिल हो चुके हैं, सदा आपका दस्तरखान वसी रहे, सदा आपके दस्तरखान से लोग खाते रहे। मेरे दिल की दुआ है, आपकी कोशिश भी होनी चाहिए, काविश भी, और अल्लाह की रहमत भी जरूर शामिल होगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा जैसे जैसे दिन आगे बढ़े, दिल कुछ बोझल जरूर होना चाहिए। कायनात लुटने वाली है। वो बच्चे यतीम होने वाले हैं जिसको किसी ने कहा था कि अब तुम्हें अगर यतीम कह के कोई चिढ़ाए, डराए, भगाए तो कह देना कि हमारा बाप अली है। वो दिन आने वाला है कि जो मेरे 19 रमजान की सहरी बार बार आसमान की तरफ देखकर मौला कहते रहे, दिन तो यही था जिससे मेरा वादा है, दिन तो यही है जिसका मेरे साथ वादा हुआ है। मस्जिद की जाने बढ़ना शुरू करें, बदखे अबा पकड़ लें, कबाब पकड़ लें, या अली आज घर पढ़ ले दिया यतीम हो वैसनी। कोशिश करें कि 19 से 21 रमजान अपने दस्तरखान को वसी लोगों के लिए जरूर कर दें, अपने लिए सादा कर दें। कायनात यतीम होने वाली है।
कुर्बान जाऊं उस शख्स के, कुर्बान जाऊं उस हस्ती के जिसने 19वें रमजान के रात के 3 हिस्से किए। खुदा ताला के लिए, कह लो अयाल के लिए, कह ले कूफा के लिए। अहले कूफा के लिए किए गए हिस्से में मिंबर पे आके पूछा, मैं अली इब्ने अबी तालिब तुमसे सवाल करता हूं, तुम्हारा हुक्मरान रहा, क्या मेरी वजह से तुम्हारी बहन बेटी को कभी कोई तकलीफ पहुंची हो? कहा मौला नहीं। कहा बस याद रखना फिर कुछ नसीहतें कर रहा हूं, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, खुदा ताला को ही अपना माबूद रखना, और कोई कैदियों का कारवां देखो तो उन पे पत्थर न मारना, उनका मजाक न उड़ाना। हाय हाय। हर एक मुश्किल में काम आई दुआई मेरे मौला की, समझ में शान दिल भी कुछ न आई मेरे मौला की, मौला की, मौला की, मौला की। जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम एक बार एक जंग में जा रहे थे और जिस जंग का नाम था जंगे नहरवान। एक रमली जो सितारे देखा करता था, उन्होंने कहा मौला आप इस जंग में ना जाइए, आपके सितारे गर्दिश में हैं। वो ये नहीं जानता था कि जिसको वो कह रहा है कि सितारे गर्दिश में हैं, सितारे उसकी नजर देख कर अपनी चाल चलते हैं। कहा अच्छा? कहा ये सामने घोड़ा है, समझ में सामने एक घोड़ी है, ये हामला है, बताओ इसके पेट में जो बच्चा है वो नर है कि मादा? कहा मौला मैं ये नहीं बता सकता। कहा अच्छा? कहा मेरे घोड़े का जो सुम है उसके नीचे कोई चीज है, बताओ वो क्या है? कहा मौला मैं नहीं बता सकता। कहा अच्छा तुम तो अपने सामने मौजूद चीजों को नहीं बता सकते, तो अर्श की चीजों के बारे में क्या बताओगे? समझ में कहा कि अब सुनो, जिस जंग में मैं जा रहा हूं कि मेरे मुखालिफ के 10 लोग भी नहीं बचेंगे और मेरे 10 भी शहीद नहीं होंगे। और ऐसा ही हुआ, आप तारीख पढ़ लीजिए। बारकैफ कोशिश कीजिए 19 रमजान से 21 रमजान तक कुछ सादगी इख्तियार कर सके। हम बड़े फख्र से ये बात स्टेटस भी लिख भी देते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं कि जब वार हुआ जनाब इमाम अली अस्सलाम पे, बुज़्द इब्न मुल्जिम ने जब वार किया तो इमाम ने फरमाया रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। बड़े फख्र से ये बात कहते हैं। कभी इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ें कि ये क्या बात है कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। सजदे में मस्जिद में ज़रब लगाई गई, आज अली कामयाब हो गया, क्योंकि जब तक मेरी शहादत का जिक्र रहेगा, मस्जिद का जिक्र रहेगा, जब तक एक मस्जिद भी रुए ज़मीन पर मौजूद रहेगी अली का जिक्र रहेगा। विलादत काबे में, शहादत मस्जिद में, जब तक काबा रहेगा तब तक अली रहेगा, जब तक मस्जिद रहेगी रुए ज़मीन पर एक भी तब तक अली की शहादत का जिक्र होगा। ये क्यों कहा? कभी इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़े ना। जिंदगी में डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए, इंजीनियर बन गए, कभी पढ़े ना। और ये तो बेहतरीन दिन है, क्योंकि लोगों तक जब खबर पहुंची तो लोगों ने ये तक कहा मस्जिद में मारा गया, मस्जिद में शहीद हुआ, मस्जिद जाया करता था। बाखुदा रमजान की इन बार रहमत बासादत इस आखिरी पहर के आखिरी लम्हे में मैं खुदा को गवाह बनाकर ये बात कह रहा हूं कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम की कबूल नहीं होती फिर कायनात में किसी की होती नहीं है।
खुदा समझ में शान कुछ ना आई फिर भी, काश सिर्फ मौला मिंबर पे बैठ के बोलते और हम सुनते। आपकी खिरद ने सौ तरह सूरत दिखाई, मेरे मौला की समझ में शान फिर भी कुछ ना। मैंने शायद पहले भी आपके सामने ये बयान किया था कि मेरे दिल में अक्सर ये सवाल उठता था कि मौला आप अक्सर उन लोगों से कहते थे कि पूछो 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 इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। उन लोगों की इतनी खुशकिस्मती कि वो आपके सामने होते हुए भी ये चॉइस कर सके कि वो पूछे या ना पूछे। मौला हम इतने बदकिस्मत। रात के आखिरी पैर में बाखुदा खुदा के हजूर पेश था, ये दिल में ख्याल आया कुछ ना आई मेरे मौला की तेरे घर में कुरान मौजूद है ना, सूरत दिखाई। वो भी यही सदा दे रहा है, पूछो 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 मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं इससे पहले। आप किसी मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखते हो, जाएं अपने मकातबे फिक्र के जो उलमा है उनसे पूछें कि जब कयामत आएगी तो उसकी निशानियों में से एक सबसे बड़ी निशानी क्या है। आपने शायद पढ़ भी रखा हो, मैं आपको 10 सेकंड 20 सेकंड दे रहा हूँ, अगर कमेंट करके या मैसेज करके बता सके बताएं, नहीं तो मैं ओपन अप करता हूँ। मौला की खिरद ने सौ तरह सूरत दिखाई, मेरे मौला की समझ में शान फिर भी कुछ ना आई, मेरे मौला की समझ में शान फिर भी कुछ ना आई, मेरे मौला की मौला की मौला की मौला की मौला की। खुदा आप लोगों को सलामत रखे। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कोई सवाल करता हूँ और आप फटाफट जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जब रोज़े महशर बर्पा होगा सबसे पहले इस दुनिया से कुरान को उठा लिया जाएगा। आप कुरान खोलेंगे जो आपके घरों में है, वहां पे आपको हरूफ नहीं मिलेंगे। सूरत दिखाई, बस समझ में आया कि वो नातके कुरान था और कहता रहा कि पूछो इससे पहले मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। और एक कुरान हमारे घर में है जो हमें कहता है पूछो इससे पहले तुम्हारे दरमियान ना रहूं। खिरद ने सौ तरह सूरत दिखाई, मेरे मौला की समझ में शान फिर भी कुछ ना आई, मेरे मौला की समझ में शान फिर भी कुछ ना आई, मेरे मौला की मौला की मौला की मौला की मौला की। ये हक के साथ रहे हाय हाय, मौला मेरे मौला, यार बाकी सारी बातें छोड़ दो कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जाने के बाद अगर देखो कि पूरा जमाना एक तरफ खड़ा है, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, अली एक तरफ खड़ा है तो उसके साथ खड़े हो जाना। क्यों? क्योंकि मैंने दुआ की है इसके लिए कि ये हक के साथ नहीं बल्कि हक इसके पीछे चलेगा।
सैयद कुमैल काज़मी कह रहे हैं मैं आपके प्रोग्राम में मैसेज कैसे कर सकता हूँ बताएं जनाब। मैसेज हो चुका, पहुंच चुका मुझ तक। खुशबख्त इजाज अहमद खान साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बख्तावर कियानी सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा अली जई हमें सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जोई हमें सुन रही हैं, हिरा हुसैन सुन रही हैं, हमजा सुन रहे हैं, सारा वंस अगेन, किरण खान, फरवा रुबाब, तैयबा बासी, खनसा, लाइबा, किंजा क्वीन, लारेब, खानजादी, पलवा शाह, गुल आफरीन, शाहजादी, कली मलिक, नादिया चौहान, तूबा मलिक, रिदा, सलमा रशीद, इकरा खान, हाजरा जाहिद, मिनहा, मोहम्मद शफीक, क्यूटी पाए, सिमाब, अशरफ वड़ाए। सिमाब थैंक यू सो मच यार आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और once again if you want to contribute you can join me up on my Insta, so वहाँ पे then you can just follow up। बल्कि आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारे लोग तो already you know in Muharram and all that we used to do it। The forum is open जी, सबके लिए open है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रो कर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए, खुश नसीब है मांग जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन, दुहा जहाना दाओ साडा ज़ामन उदामन, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मानत उसी शख्स की जाती है जिससे कोई गलती होती है। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं तो ठीक है, फिर चलने दे जैसे चल रहा है। अगर परफेक्ट नहीं है, लगता है इंसान है, गलती हो सकती है, तो फिर छोड़ फरीद ना यार दामन, दुहा जहाना दाओ वो साडा ज़ामन। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिथा पैर होवे उथा ही खैर होवे, कुल आलम दी खैर होना दे सदके साड़ी भी खैर। जाओ, रमज़ान मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद, तुम्हारा फुकीज़ा आ रहा है। एंड एज आई सेड, ज़िंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखो, दुआ में याद रखना। इंस्टा पे फीडबैक ज़रूर देना। इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहो तो ज़ीशान नासिर लिखोगे, मैं मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूज़र आईडी है ZEESHANNASIR26। इस उम्मीद, दुआ और यकीन के साथ ज़िंदगी ने, सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।